वेलकम अमन जी। वेलकम टू आवर शो द वास्तव शो। थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे थैंक यू पहले मैं ये फॉर। बता दूं कि अमन जी का इंट्रोडक्शन एज पर हिज इंस्टाग्राम, ही इज अ फैंटेसी मैजिशियन एट नासा एंड पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिक। सो भाई, ये फैंटेसी मैजिशियन का क्या काम होता है नासा में? बस फैंटेसी और मैजिक से रिलेटेड है। तो आपने फैंटेसी मैजिशियन जो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका टैग ये है, बायो है, हाँ। ऐसे ही डाल दिया या कुछ मतलब ऐसा सोचा था कि भाई ये कुछ सा मेरे को मर्ज है, कुछ फैंटेसी क्रिएट करते हैं नासा में जाके? नहीं, मैं नासा ज्वाइन करना चाहता था। तो अच्छा। उनके तो उन्होंने कहा कि हमारी किसी प्रोफाइल में तुम फिट नहीं होते। हमारे यहाँ तो स्टैंड अप मैंने कॉमेडी कहा होती नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे फेसबुक का कोट है ना कि क्रिएट अ जॉब यू वांट, मतलब तो मैंने कहा कि कुछ नया क्रिएट। स्टैंड अप कॉमेडी, ये कीड़ा क्यों काटा? मतलब कीड़ा क्यों काटा। पता है ना, क्योंकि बचपन से तो हमें सिखाया जाता है भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड हाँ अकाउंटेंट हाँ। बन जाओ, सीए बन जाओ, ये बन जाओ। तो राइट। आई डोंट, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव में देख सकते हो कि आप ज्यादा सेंस करता है, बट इन द मोमेंट उतना सेंस नहीं करता। मतलब एक्चुअली हम मैं भी वही साइंस थी कॉलेज स्कूल में। तो वही अच्छा। ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग डॉक्टर। तो वो मैं करना नहीं चाहता था बिकॉज वो काफी सभी लोग कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग। तो ओके। हाँ। हाँ, तो वो मैं आई वेंट टू अ कॉलेज, मल्टीमीडिया कॉलेज, तो उसमें सब कुछ सिखाते हैं, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, अच्छा। फोटोग्राफी, सब कुछ, बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली। तो ओके। उसके बाद वही शॉर्ट फिल्म्स और फिर कॉमेडी स्केचेस बनाने स्टार्ट करे। एंड आई स्टार्टेड वाचिंग लॉट ऑफ कॉमेडी आल्सो। ओके। एंड तो वही फिर मुझे वो था कि आई वांटेड टू जस्ट ट्राई इट बिकॉज अच्छा, तो तो इन फिल्म मेकिंग। रेट्रोस्पेक्ट हाँ हाँ, आई बोलो थिंक बोलो। कि because if I look back, I think since I was a child, मुझे हमेशा से कॉमेडी वाली चीजें ही याद, जैसे किसी मूवी का कॉमेडी। आई हाँ। रिमेम्बर वेरी स्पेसिफिक कॉमेडी रिलेटेड थिंग्स सिंस आई वाज लाइक 3-4 years old. हम्म। So I can look back that I always had that interest, but I was just very shy to get on stage, और मुझे पता भी नहीं था कि इंडिया में होती है। So once I ओके। came to know it, I just wanted to try it. I let me do it once. I just wanted to be part of whatever. तो स्टार्ट कैसे किया, ओपन माइक से या कैसे, मतलब हाँ, ओपन माइक्स। क्या इसका एक्सपीरियंस था ओपन ओपन माइक्स का? मतलब आई गेस मैंने जहां तक सुना है कि शुरू में तो बहुत ज्यादा रेल पड़ती है, रेल लग जाती है शुरू में। लकीली मेरा स्टार्टिंग में काफी अच्छा गया था, पहले पहले 2-3 बार तो हाँ। काफी अच्छा गया हाँ। था। एक्चुअली पहले मुझे आइडिया नहीं, मुझे लगता था कि पहले मैं ट्राई करने से काफी डर रहा था। मुझे लगता था कि अच्छा। मे बी मुझे थोड़ा एक्टिंग या स्टेज पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि थोड़ा बोलने कंफर्टेबल हो जाए। फिर मैंने एक माइक देखा, उससे कुछ महीने बाद मैंने ऐसे ही मांग लिया स्पॉट कहीं से, और अच्छा। लकीली मिल भी गया। तो हाँ। आई वेंट देयर। तो पहले दिन तो मुझे 2 2 मिनट करा होगा मैंने, बट इट वाज हाँ। ग्रेट, लाइक आई फेल्ट ग्रेट। लोग हंसे भी। और फिर नेक्स्ट डे मैं थोड़ा और प्रिपेयर करा, तो हाँ। वो काफी अच्छा गया। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला मुझे, लाइक वंस दैट हैपेंड देन आई नेवर वांटेड टू स्टॉप, मतलब। अच्छा, पहला सक्सेसफुल गया, दूसरा सक्सेसफुल गया। फर्स्ट टाइम बॉम्ब कब हुए थे? कैसा लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम बॉम्ब होते हुए? बॉम्ब, इट्स लाइक कि थर्ड फोर्थ के बाद वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगता है, क्योंकि ना वो एक तो हाँ। नई एनर्जी, ऑल्सो यू आर रिपीटिंग स्टफ। तो वही आपके कभी आई लिए तो थिंक पुराना वही पुराना है, इसलिए आप। मतलब वही, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ टाइम बॉम्ब हुआ होगा। फोर्थ, मतलब थर्ड फोर्थ अच्छा। में, मतलब कहीं हंस रहे हैं कभी नहीं हंस रहे, वैसा। वो धीरे धीरे उसके बाद से इस, बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, उसके उसके बाद से सही हो गया। नहीं, उसके बाद से बहुत ज्यादा बॉम्ब हुआ, बॉम्ब होने, मतलब। हाँ हाँ। अभी किसने, कौन से, आई गेस बहुत बड़े कॉमिक हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट अगर आपका बॉम्ब हो गया तो समझ लो आप बहुत सही जा रहे हो, शुरुआत में अगर आप बॉम्ब कर रहे हो तो। मतलब वो आई डोंट थिंक इट्स मींस की फर्स्ट टाइम, इट मींस की इन मतलब इनिशियल शुरुआत में, ईयर्स। हाँ, इनिशियली फर्स्ट
टाइम ही नहीं, फर्स्ट टाइम बॉम्ब होगा तो आपका तो कॉन्फिडेंस जाएगा चकनाचूर, आप चले जाओगे घर, बोला हाँ, रहने दे। क्योंकि काफी लोग हैं एक बार करने के बाद फिर एक साल बाद आते हैं, दैट हाँ आल्सो है। हाँ तो इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि पहले आप लेके गए जो भी आपने प्रिपेयर, जो भी आपके फ्रेश थॉट्स हैं, आप पैशनेट उनके बारे में, लेकिन हम्म जब आप, तो उसके बाद ना नए जॉब ट्राई करने से भी डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि पुराने वाले पे लोग हंस रहे हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो फिर वो बॉम्बिंग चलती रहती है, एंड यू आल्सो अंडरस्टैंड कि ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, कि अगर आप नहीं होगे तो आप फिर वही 5 मिनट ही करते रहोगे पूरी जिंदगी। फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेज पे गए थे तो आपको स्टेज फियर था क्या कुछ, या या लगा कि भाई अपन तो राजा है यहाँ के, आओ देख नहीं नहीं, लेंगे? बहुत फिर मैं आजकल आजकल जो कॉमिक्स आते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, एंड और मैं वो देख के बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ, बिकॉज आई वाज वेरी, आई एम शाई इन रियल लाइफ। इंट्रोवर्ट। हाँ, और स्टेज पे आने से तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। इवन हाँ स्टिल स्टेज। समटाइम्स आई फील दैट। फर्स्ट टाइम तो मुझे आधी ऑडियंस दिखी भी नहीं रही थी, लाइक देयर वर लाइक ब्लैक स्पॉट्स, लाइक इट वाज सो, आई ऐसा रिमेम्बर इट तब क्लियरली, बट देयर वर ब्लैक एरियाज की, यहाँ नहीं दिख रहे, वहाँ नहीं दिख ऐसा तब होता है जब मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ, मुझे कोई दिख नहीं रहा होता, मुझे रहे। सुनाई हाँ, दे रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब राइट। देना पड़ता है। ओनली डिफरेंस इज की इंटरव्यू में कई बार आपकी आवाज अटक जाती है, कि आप बोल नहीं गला पा रहे सूख हो। जाता है हाँ, गला सूख। तो स्टेज स्टेज पे यह कि आप बोल तो रहे हो, बट हाँ, बाकी सेंसेस थोड़ी थोड़ी कम होंगी। तो तो अब इनिशियली गला तो सूख गया तो उधर पानी पी सकते हो, यहाँ पे पानी मांगो तो समझ गए कि आप नर्वस हो, आपका वही पॉइंट कटना स्टार्ट। सेम सेम। कैसे ठीक कैसे किया, मतलब अभी भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या सोचे थे? प्रैक्टिस रेगुलरली करते करते, लाइक बिकॉज द अपसाइड इज सो गुड, बिकॉज जब इफ यू डू अ जोक एंड पीपल लाफ एंड इट वर्क्स, इट फील सो गुड दैट यू जस्ट हम्म वांट टू गो बैक अगेन एंड डू इट। तो वही, अब तो काफी टाइम से कर रहा हूँ मैं, तो वो तो फिर करते करते यूज, वंस यू, जितने ज्यादा बम होते उतने ज्यादा इजी होता रहता है। ओके। आई फील जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं उनके लिए ज्यादा वो होता होगा नर्वस। हाँ, जो ज्यादा अच्छा करते हैं उनको ज्यादा प्रेशर होता होगा, क्योंकि हर बार उनको अच्छा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है ना? तो उनका ये भी है कि अब इतना अच्छा है तो इतना अच्छा कम से कम हाँ, होना चाहिए, अच्छे के भी लेवल अब हो। जाकिर खान से वो सख्त लौंडा वाला ही एक्सपेक्टेशन होगा भाई, तुम्हें वही देना है, उससे नीचे तो तुम्हारी तो फिर तुम तो लपेट दे आई जाओ। एम श्योर होता होगा। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसने पहले ही इस बार पे कर दिया है ना। राइट बस्सी राइट। ने चीटिंग का जो वीडियो था उसका, उसने बार यहाँ पे सेट कर दिया। अब राइट राइट। अब उस अभी लेटेस्ट जो वीडियो आया, उस बार को हाँ, अचीव नहीं कर पाया, तो उसमें कई लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, अकेले कह रहे हैं यार वो मजा नहीं आया, अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा नया प्रेशर हो जाता का होगा। कौन सा वीडियो आया है नया? अभी रिसेंटली एक आया था उसका, तो अच्छा। एक दो तीन चार महीने पहले। वो तो आई अच्छा। आई डोंट, मैंने देखा नहीं है नया वाला, बट हम्म, आई एम श्योर वो कि इट्स लाइक कि ऑडियंस के माइंड में अब एक परसेप्शन बन गया, तो दे हाँ, एक्सपेक्ट सेट। वो और तो ऑलवेज होगा आई थिंक, और इवन फॉर ये बिगेस्ट। अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्योंकि एक बार परसेप्शन आपका बन गया ना कि आप ये हो। अब जाकिर खान से हर टाइम बंदा सकलौंडा वाला एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं कि बंदा, आप उसको क्या पता कुछ और भी करना हो, तो एक प्रेशर नहीं हो जाता आपको, एक बंद नहीं जाते, जैसे मूवीज में होता है ना, आप एक रोल में बंद जाते हो, आपका कोई हाँ, कॉमेडी स्किट है वो आपको कोई बांध तो नहीं देता कई बार? आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, मतलब दैट्स कम से कम हाँ लोग इंटरेस्टेड तो है। मतलब हाँ। उसके बाद आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सपोज आप अच्छा। कुछ नया करते हो तो कुछ लोग हाँ बुरा लगेगा, लेकिन आपको कुछ नई ऑडियंस भी मिल जाएगी, तो आप अगर रेगुलरली नया करते रहोगे तो ऑडियंस विल रिस्पेक्ट इट कि ये कुछ नया करता है। इट्स अप टू यू आई थिंक, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू, बिकॉज एक बार लोग आपको देख रहे हैं, देन इट्स, क्योंकि स्टैंड अप तो ये होता है ना कि वंस द ऑडियंस इज देयर तो आप कुछ भी बोल सकते हाँ, हो, तो उसके बाद फिर आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। इट्स अप टू द आर्टिस्ट। सही है भाई। अच्छा, आर्टिस्ट जब सुना है कि सब कहते हैं कि आर्टिस्ट लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा है क्या? मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन इमोशनली हाँ, वर्नरेबल ज्यादा होते हैं, या ठीक, या हमेशा हंसते रहते हैं? वेरी सेंसिटिव, हंसते भी रहते हैं, बट वेरी काफी ज्यादा वल्नरेबल भी है रहते ना? हैं, कैसे उस चीज को स्पेशली। हैंडल करते हैं, मतलब इमोशंस, आप एक आर्टिस्ट हो, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जब आप स्टेज पे हो या जब आप कुछ लिख रहे होगे अपना स्किट, उस टाइम पे जो आपका जो ज्वार भाटा उठता है ना इमोशंस का, उसको कैसे मैनेज हाँ, किया करते हैं? मतलब बहुत, मैं जब कई बार लिखने बैठता हूँ तो मेरे को एक चीज, एक
एक थीम आता है, मैं उसको लिखते जाता हूँ 1 घंटे तक लिख दिया, उसके बाद वो स्टॉप हो गया, उसके बाद मेरे दिमाग कुछ और घूमने लगता है, फिर वो पता ही नहीं रहता वो गया किधर। राइट ऐसे राइट मेरे पास 6-7 कहानियां लिखी पड़ी हैं, उसके एक पन्ना लिखा है, उसके बाद मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है मैं उसको कैसे आगे लिखूं, समझ नहीं आता, जिसको ब्लॉक क्वाइट कहते हैं, राइटर्स ब्लॉक। ऐसा राइट राइट। होता है क्या कभी? हाँ हाँ, काफी जोक्स में या काफी उसमें बिट्स में ऐसा होता है कि इनिशियल आइडिया है बट वो बिट बन ही नहीं रही है, एक ही लाइन की हाँ है, और हाँ बाद में आप कुछ ट्राई भी कर रहे हो वो उतना वो फनी नहीं बन रहा है। हाँ, उसमें तो वही होता है कि इट्स लाइक यू हैव टू कम, आप 3-4 महीने बाद जाके उस पर दोबारा काम करो, तो यू नीड अ फ्रेश ब्रेक। आइडियाज, या तो भूल जाओ उसको कि वो चीज था भी आपके पास, फिर से पढ़ो, फिर से उसको लगाओ। कई बार होता है कि पुराना लिखा हुआ पढ़ने पे कि ओ ये क्या था, तो कई बार याद भी नहीं आता कि क्या था, और कई बार नया आइडिया, कई बार होता है कि किसी नए जोक के साथ ऐड होके वो कुछ नया बन जाता है। जैसे सपोज हाँ आपने एक स्टोरी लिखी बट हाँ उसको किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर दो, देन हाँ, इट तो वो कुछ बिकम्स और फ्रेश स्टोरी फॉर बन यू। गई। या हाँ, इट तो मतलब बिकम्स मोर। जोड़ तोड़ की सरकार चलानी पड़ेगी इसमें। हाँ हाँ, क्योंकि आई अच्छा। थिंक क्या होता है कि जब कोई नया आइडिया आता है वी गेट वेरी अटैच टू इट, हम्म। उससे चेंज करना हमारे मेंटली ब्लॉक बन जाता है, तो इट्स वेरी हाँ, हार्ड। इट्स लाइक योर तो बेबी, और उसको कैसे दूर करो तो फिर, वो है ना? चेंज के बिना वो ग्रो नहीं होता, बट इट्स अ बिग प्रॉब्लम है। आई थिंक इवन इन फिक्शनल स्टोरीज इट आल्सो हैपेंस, जोक्स में तो है। हम्म। कई बार लिखते वक्त आपको लगता होगा यार मैंने तो तूफान मचा दिया, मतलब इससे बढ़िया लिखना तो हो ही नहीं सकता, और जब हाँ स्टेज पर जाते हो वो कोई हंसी नहीं रहा, या हाँ, किसी को अच्छा लगा, किसी को रोज, नॉर्मल सा हुआ, हाँ हाँ, कल ही हुआ है है ना? मेरे साथ। ऐसा होता है ना? है ना, हाँ आपको लगा कि आपने तो जो लिख दिया उससे, मतलब ये तो प्रेमचंद ने इससे बढ़िया लिख दिया, या जब आप किसी को दिखाते हो तो यार इसमें ना ये गलती है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियंस के इंटरव्यूज वगैरह देखोगे तो वो लोग हाँ। कहेंगे कि दिस इज अ आर्ट फॉर्म विच यू कैन ओनली प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बिकॉज ओके। उसमें ये होता है हाँ कि आप घर पे जो लिखा है इट माइट कंप्लीटली बॉम्ब ऑन स्टेज, बिकॉज वो हाँ ऑडियंस के आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी फनी है बट ऑडियंस मेरे जैसी नहीं है, हाँ, तो और कई बार लगता है कि आपने बिल्कुल बिना मन से गए, आपको पता ही नहीं क्या लिख दिया, और हाँ जाके बोला वो भाई क्या हंस रहे हैं पागलों की तरह, आपको लगता है ये क्या पागलों की तरह हंस रहे हैं। राइट ऐसा राइट, हुआ दैट कभी ऑल्सो है। कि आपको लगा हाँ कि हाँ, क्या काफी। बेकार सा जोक है, और ये सामने वाला बोले क्या इंटेलिजेंट जोक मारा भाई अमन आपने, ऐसा कुछ हुआ है क्या यस, कभी? ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप ऑडियंस में देख रहे हो और कोई बेकार जोक कर रहा है और ऑडियंस इज लाइक कि बहुत अच्छा। होता है, ये तो काफी कॉमन है। है ना, ऑडियंस। पर्सनली वैसा होता है कि जैसे आप स्टेज पे कुछ गए कर रहे हो, आप जो प्रिपेयर करके गए हो वो नहीं वर्क कर रहा है, बट आपने हाँ ऑन द स्पॉट कुछ बोल दिया और वो बहुत हाँ, ज्यादा वर्क, देन यू आर सरप्राइज कि वो। वाह, मैं तो सोच रहा था ये बेकार सा है और सामने वाले ने इसको छक्का मार दिया, सही हाँ है। हाँ हाँ, फिर आप वही नोट डाउन करके अगली बार फिर से वही कि अच्छा और अगर, वही। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक बार तो आपने ऐसे ही बोल दिया और चल गया, अगली बार वो फिर लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं किया हाँ, उस बात को, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, क्योंकि है ये ना होता कि? है कि जो ऑन द स्पॉट को रिपीट करना, तब हाँ उसमें आपकी परफॉर्मेंस स्किल्स आ जाती है, तो फिर आपको सेकंड बार वैसे ही डिलीवर करना पड़ेगा कि जैसे अभी अभी हाँ सोचा है आप। कई बार प्रिपेयर्ड जोक्स में भी ऐसा होता है कि 3-4 बार करा आपने, काफी अच्छा जा रहा है, फोर्थ टाइम करा, नो रिस्पॉन्स, वो काफी चीजें बैकग्राउंड में मैटर करती हैं, बट होता काफी कॉमन है। जब आपके शोज होते होंगे तो स्कूल कॉलेज के ज्यादातर तो बंदे यंग होते होंगे, है ना? आ, क्या कैसी ऑडियंस क्या आती है, ज्यादा यंग आता है या कॉर्पोरेट वाले आते हैं ज्यादातर? जैसे पहले Mix है। क्लब्स में शोज होते थे, जैसे कैनवस लाफ क्लब या वाव, हम्म। वहाँ पे कॉर्पोरेट्स और थोड़े जॉब वाले लोग ज्यादा आते थे। तो आजकल जो नॉर्मल कॉमेडी शोज होते हैं उसमें यंग ऑडियंस ज्यादा आती है, तो आई थिंक थोड़ा और यंगर डेमोग्राफिक हो गया कॉमेडी। है ना, दोनों में दोनों जो ये है जनता है उसमें रिस्पॉन्स तो अलग होता होगा, कॉर्पोरेट वाले कम हैकल करते होंगे, यंग जनता ज्यादा हैकल करती होगी, ऐसा होता है ना? नहीं नहीं, हैकलिंग एक्चुअली का। कॉर्पोरेट वाले ज्यादा हैकल कर देते हैं, हाँ। मतलब if they are ड्रिंकिंग और समथिंग, because अच्छा। they have seen the world, so they are quite confident about themselves. अच्छा, उनको Young पता है कि people are, हम यहाँ के सिकंदर हम है, ये कौन हमें ज्ञान दे रहा है, ऐसा कुछ? हाँ,
हाँ हाँ, very rarely I have seen young people heckling because they are basically they are students in real life all day anyways. So हाँ, तो उनको लगता है मास्टर जी प्रवचन दे रहे हैं, सुन के चलते हैं। maybe I don't know, but हाँ, सही है मतलब। usually it's a very confident person who hackers. तो वो कोई हाँ, भी हो सकता है, कई बार यंग लोग भी काफी एरोगेंट हो सकते हैं कई बार sometimes. कॉन्फिडेंस ज्यादा एरोगेंस ज्यादा जरूरी होता है नहीं, हैकल करने के लिए। Both I think, both are. Some सही है people are very sure of themselves. They're like मैं better jokes सुनाता है ना। हूँ. अच्छा ऐसा होता है कि, सॉरी, नहीं. अच्छा जैसे एक सिंगर होता है तो वो कहीं जाता है अपनी फैमिली में, उसको बोलता है बेटा गा के सुनाओ, है ना। हाँ जी. तो आप तो जाते हो फैमिली फंक्शन में, चाचा जी बोलते हैं बेटा आज थोड़ा कुछ कॉमेडी हो जाए, कुछ सुना दो, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक. है। नहीं नहीं, but it's like कि sometimes you meet some friends or something so they're like, but it's very hard to like very, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी इज लाइक कि आप स्टेज पे और ऑडियंस को सुनाने, तो इट्स रिटन लाइक दैट. ऐसा जोक नहीं है कि तीन लोग आए, पहले ने ये कहा दूसरे ने, वो काफी अलग सेटिंग थोड़ा चाहिए होती है, which most people don't understand. They are like कि जोक्स ही तो हैं तो कोई भी, हाँ, क्या unless you पता are a मन story, ना करे। स्टोरी आप कहीं भी सुना सकते हो. कहानियां तो कहीं, हाँ वो फनी हो गई तो बात अलग है, लेकिन कहानियां तो आप कहीं भी सुना सकते हाँ, क्योंकि उसमें वो प्रेशर नहीं है फनी होने का. हो। हाँ कि फनी होने का, हाँ बस मैं बोल रहा हूँ और कई बार खुद ही आपने दो चार जोक डाल दिए और हंस गए लोग। हाँ, it has to be interesting but doesn't have to be fun. भाई एक और सवाल, मतलब मेरी ये सवाल पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पे, Oh कि fuck. आपने लास्ट वीडियो 3 साल पहले क्यों डाला, उसके बाद कोई भी आपका स्टैंड अप वीडियो नहीं दिख रहा। उसके बाद मैंने एक दो वीडियो डाले थे, बट फिर वो मैं डिलीट कर दिया. हाँ मतलब बट जो वीडियो अपलोडेड है लास्ट जो है वो 3 साल पहले का है, 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं, फिर भी आपने उसके बाद कुछ डाला ही नहीं। इसके काफी पर्सपेक्टिव से आंसर दिए जा सकते हैं. कोई नहीं, आपके कैन बी, फैंस सारे पर्सपेक्टिव सुनने के लिए फनी रेडी हैं। आंसर हो सकता है और इमोशनल आंसर हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से, आउटसाइड पर्सपेक्टिव से. बट आई थिंक इन शॉर्ट बिकॉज एक तो वो वीडियो में कुछ खास व्यूज नहीं थे उस टाइम भी, और मतलब जितने लोगों ने देखा उनके, मुझे लगा कि दे लाइक इट जितनों ने भी देखा, बट वो या 4 लोगों ने देखा नहीं. और उसके बाद मल्टीपल रीजंस, मतलब उसके बाद से मुझे स्टेज टाइम थोड़ा कम मिला है उसके 1-2 महीने बाद से, डिफरेंट रीजन. और फिर उसमें होता है कि आपको नया वीडियो डालना है तो यू नीड न्यू बिट्स, प्रॉपर स्टेज टाइम, और फिर रिकॉर्डिंग करवाओ उसके लिए भी, यू नीड मनी टू रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड बिट्स टू बी रेडी कि ये 5 मिनट का मटेरियल जिसमें मैं खुश हूँ. तो वही डिफरेंट रीजन की वजह से थोड़ा. भाई ये जो आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, ठीक है, हाँ. अगर मान लो कि आप ये आज के बाद अगर गवर्नमेंट ये रूल निकाल दे कि भाई आज से स्टैंड अप कॉमेडी बंद है ना, तो हर चीज बंद होता रहता है, तो कल से स्टैंड हाँ, अप कॉमेडी बंद, तो फिर क्या नहीं हो क्या सकता. है। नहीं हो तो फिर सकता. हाइपोथेटिकल इन पैरेलल यूनिवर्स ओके. हमारे देश में बदल. एक हाँ समझ लो कि हिटलर का राज हो गया, वो बोला कल से बेटा स्टैंड अप कॉमेडी बंद हो गई, ठीक है। ओके. हाँ. तो फिर क्या क्या ऑप्शन है, क्या करोगे आप। कॉमेडी तो बंद नहीं हो सकती ना, फिर आप यूट्यूब वीडियो बनाओ, पॉडकास्ट कर लो, और राइट, फिल्म लिख लो, टीवी लिख लो. हाँ, यू कैन यूज दो स्किल्स इन डिफरेंट. स्टैंड अप से तो बाकी सारी चीजें इजी ही है, हाँ, उसमें आपको मतलब टाइम मिलता है प्रिपेयर करने का बहुत उसके सारा। लिए आपको अलग स्किल्स चाहिए, ऑफ कोर्स वो भी वो सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन कंपैरेटिवली यू कैन राइट मल्टीपल काइंड्स ऑफ कॉमेडी. आप फिल्म मेकिंग भी सीख रहे थे ना, हाँ. तो क्या उसका कुछ आप आगे कुछ सोच रहे हो, कुछ फिल्म बनाने का या ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका आगे का। मे बी इन फ्यूचर, मतलब पहले
मतलब मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई थी और फिर फिल्म प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया था, जैसे बट कोई एक अभी तो नाम नहीं। बताना। आइडियाज आते हैं तो मैं लिखता रहता हूँ, बट फिर अच्छा। मे बी फ्यूचर। हाँ, तो मैंने पिछले 2020 में स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि लेट्स लर्न फिल्म मेकिंग। ठीक है, मैं दिल्ली में तब रहता था, तो मैंने गया एक जगह, एडमिशन ले लिया था। ठीक है, लेकिन वही 1 महीने बाद से वो, तो लॉकडाउन हो फिर, गया। हाँ, तो जिसने चमगादड़ खा लिया कहीं पे किसी ने, और हमारा चमगादड़ बना दिया। हाँ, तो भाई, लेकिन फिल्म मेकिंग तो ऑनलाइन इतने ज्यादा रिसोर्स हैं आज की डेट में। ऑनलाइन जितना वो सिखाते हैं ना, लगभग उतना पता है मेरे को एक्चुअल में फील्ड में कर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कैसे उस मैनेज कर रहे हैं उस चीजों को, वो उसके तो लिए तो आई बताते हैं थिंक कि, यू जस्ट हाँ। गो एंड शूट अ शॉट, क्योंकि करके ही पता चलता है। हाँ, तो और बिकॉज मैंने करा है तो उसकी वजह से मुझे लगा कि जब तक आपके पास वो ना हो ना कि यू लाइक अ आइडिया सो मच कि ये तो मुझे बनाना है, यू शुड नॉट, मतलब मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट टू गो हाफ डे, क्योंकि एग्जैक्टली। इट्स वेरी हार्ड टू मेक इवन लाइक 5 मिनट्स पे, क्योंकि वो हाँ। क्रू को मैनेज करना, क्योंकि बाकी लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आपका है, हाँ, और नहीं है, नहीं को है। समझाना, अपनी विजन समझाना। तो यू शुड लाइक आइडिया, देन यू कैन डू इट। आई थिंक वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल। अभी जो हम रिकॉर्ड करने के पहले, जो हमने लाइव होने के पहले जो हम डिस्कस करे थे, जो कहानी मैंने आपको बताई थी, हाँ उस हाँ। कहानी को बनाने का मेरे को बड़ा ये है कि मतलब मैं उसको ओके। एज अ शॉर्ट फिल्म या टेली फिल्म या जैसा भी है, मतलब उसको मैं शूट करना चाहता हूँ कहानी को एज अ वीडियो। ठीक है, तो राइट मैंने उसके लिए इतने जगह पे, मतलब मेरे बहुत सारे है जान पहचान में जो फिल्म मेकिंग वगैरह है। ठीक है, तो कहता है ना कि आपको आइडिया पसंद है, सामने वाले को भी पसंद आ गया। ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि हर चीजें कई बार तो टाइम नहीं मिलता, कई बार ये नहीं होता, ये नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा। तो आप जितना जिस चीज को पसंद करो, क्या पता सामने वाले के लिए एक नॉर्मल जॉब हो। तो जब तक राइट आप, राइट। हाँ, आप 100% आप श्योर नहीं हो कि आपने जो आपको बनाना ही है, तब तक उतरना, सामने वाला भी आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। ऑल्सो वो भी है कि अगर आप पे नहीं कर रहे हो सामने वाले, पे मतलब कि आप मे बी आप नॉमिनल पे कर रहे हो, बट हाँ। सपोज एक कैमरामैन है, सिनेमेटोग्राफर है, उसकी जो एक्चुअल पेमेंट है अगर आप वो हाँ। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसके पैशन पे डिपेंड कर जाता है ना, कि कोई अगर आपको एज अ फेवर कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। इफ यू आर पेइंग समवन इट्स वेरी इजी देन। अब ये भी होता है ना कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो सिनेमेटोग्राफर है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंड को बुलाओगे, वो तो आपसे पैसे नहीं मांग रहा। बट देन ही या इज नॉट आप दैट इंटरेस्टेड और इन द आप, आइडिया। हाँ, आप जो दे रहे हो उसको, वो भी एक जस्ट आपका उसका आने जाने का खर्चा हो गया, पूरा दिन का खर्चा वो दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको ये नहीं लगा, फिर वो ना वो अपना प्रायोरिटी वो सेट फिर नहीं कर पाता, कि इसको प्रायोरिटी नहीं दे पाता। क्या पता ऑफ उसको कोर्स। कहीं और कोई प्रोजेक्ट मिल गया, बोला अमित भाई मैं आ रहा हूँ, कल करेंगे। कल आपको राइट जॉब पे राइट। जाना है, कल आपका गया, आप, आपके लिए तो सैटरडे संडे 2 दिन मिल रहे हैं ना, हाँ, विच आप इज तो व्हाई पार्ट यू टाइम कर रहे हैव। हो। हाँ। हाँ, इसीलिए फिर आपको उसे भी उतना ही कन्विंस करना पड़ेगा कि ये आइडिया अच्छा है, इट्स वर्थ इट। हाँ, या तो आपको आपको उस एक दिन का उतना पेमेंट करो उसको। यस यस, आइदर यू सेव अप एंड हायर लाइक रियल क्रू कि हाँ। आपको मैं इतने पैसे दूंगा, आप देन देयर इज नो क्वेश्चन, फिर तो वो करेंगे ही, क्योंकि हाँ, तो लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी कहानी है जो रेडी हो। या फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स वर्थ इट। हाँ, आपके फ्रेंड से आप शूट करा रहे हो ना, तो आप इन द प्रोसेस आप कहानी को डेवलप कर सकते हो। आज मैंने ये शूट किया, चल ठीक है, नहीं हो कल अगले हफ्ते कर देते हैं। लेकिन जब आप हायर कर रहे हो, आप को एक पैसा लेगा, तब आपको उस राइट राइट स्टोरी को डेवलप पहले से करना पड़ेगा, तब आपका ये होता है। ठीक है ना। राइट राइट राइट। ऑफ कोर्स। है ना, जैसे आप स्टैंड अप का है, आपने कोई स्टोरी लिख दी। ठीक है, आपने एक बिट लिखा है, अगर आप वो बिट का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जाके ओपन माइक में भी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, भले ही आपको स्पॉट मिल गया। राइट राइट। ठीक है। इट वॉन्ट गो वेल, इट वॉन्ट गो वेल इफ, ये तो होता है कई बार कि अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो ऑडियंस समहाउ नोज इट कि, हाँ, तो इवन इफ इट इज फनी तो वो उतनी लाफ नहीं आती, इफ आई एम नॉट, इफ आई डोंट बिलीव इन इट, और फिर अगर अच्छी मुझ में ही कहानी का डाउट है। बंटाधार हो जाता है। हाँ, अच्छे खासे हाँ, जो अभी एक मूवी आई थी, द वाइट टाइगर, देखी आपने? हाँ हाँ हाँ, हाँ, जो मूवी प्रियंका देखी चोपड़ा आपने? वाली। मूवी देखी आपने? यस यस। और कैसी लगी आपको?
अगर स्टार में देखा जाए तो कितना स्टार 5 में से? स्टार देना तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर, बट हाँ, पर आर्गुमेंट इट्स से। डिफरेंट, इट्स डिफरेंट इन द टर्म्स की एक्सपीरियंस, और अगर आप उसके बारे में सोचो तो देन इट्स लाइक एज अ एक्सपीरियंस आई थिंक इट वाज ओके, बट अगर ओके, आप बाद में उसके बारे में सोचो देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट. मैंने उस I also enjoyed it till a point. After that, हाँ, it didn't. I didn't enjoy that movie. I'll tell you the reason. मैं रीजन बता रहा हूँ हाँ क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी थी 2008 में निकली थी जब ये बुक अरविंद अडिगा ने हाँ. लिखी थी। हम्म. जब आप बुक पढ़ोगे ना उस कहानी को होता है ना कि कहानी का वो मटिया मेट कर देना। मूवी नो डाउट उसने अटेम्प्ट किया है, बनाने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन जिस तरह से उस लेखक ने उस मूवी का कॉन्सेप्ट बनाया था उस कहानी का, वो कहानी ले आ नहीं पाया वो। तो यही हम्म. मैं कह रहा था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना भी अच्छा हो लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, मुझे तो मूवी का कॉन्सेप्ट में ही फ्लॉ नजर आता है, क्योंकि वो इट्स अ पर्सपेक्टिव विच इज, आई डोंट थिंक इट्स, जितना वो मूवी ऐसा दिखाती है कि ये सच है, तो एज अ इंडियन आई नो कि वो वैसा सच नहीं है, बट आई थिंक वो मूवी इज मेड फॉर अमेरिकन एंड ओवरसीज ऑडियंस, फॉर अब देम मूवी टू सी. लेकिन वो बुक वैसा नहीं था। जो बुक ओके. पढ़ोगे ना, बुक इज वेरी हाँ. रियल। आपको लगेगा हाँ दिस आर देयर, वो लोग जो किरदार हैं मैं उस किरदारों को जानता हूँ, मुझे पता है कैसे लोग होते हैं। ठीक ओके. है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने वो मसाला, बॉलीवुड मसाला ऐड किया और उसका बिरयानी का दम, आई बिरयानी का पता नहीं होता है आई ना, रिमेम्बर कि खुला चावल बना दिया। वो, हाँ, वो बुक काफी पॉपुलर थी जब आई थी, आई थिंक कोई अवार्ड वगैरह भी मिला था उसे. बुकर अवार्ड 2008 में बुकर अवार्ड मिला था। बट आई थिंक बिकॉज द फिल्म इज मेड बाय अ नॉन इंडियन पर्सन, और हाँ जो, एंड इट्स मेड बाय एसेंशियली हॉलीवुड, तो हाँ, उसका तो उसमें थोड़ा वो भी आ जाता है कि इट्स लाइक कि कोई फॉरेनर देखेगा तो उसे लगेगा कि अच्छा इंडिया में ऐसा होता होगा, बट स्लम फॉर अ डॉग के लेवल इंडियन पे बना दिया। इट्स लिटिल मे बी. हाँ. उसके माइंड में स्लम डॉग का वो पैरामीटर हो तो उस पैरामीटर पे उन्होंने ये कर दिया। सही है। राइट राइट. ओके। और सो उसका थोड़ा वो भी है कि जो फ्रेमिंग डिवाइस इज ऑल्सो नॉट वो उतना जितना कूल दिखाने को, इट्स नॉट दैट फन. हाँ, कि नहीं जो था। उसका नरेशन चल रहा है, तो वो हाँ, चाइनीज प्रीमियर को लेटर लिख रहा है, विच डिडंट वर्क नहीं, एज तो इट चाइनीज प्रीमियर को लेटर तो वांटेड. लिखा था लेकिन जिस तरीके से वो मूवी में दिखाया है उस तरह से उसका नरेशन था नहीं। उस नरेशन में बहुत तो ही रियल आपको, तरीके से उसने बोला है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लग रहा था, एरोगेंट है, मतलब मैं ही तोड़ूं तुम सब कोई नहीं हो। राइट राइट. हाँ, और इसमें उसको रिक्वेस्ट करके बोलता है सर देख लो हम ऐसे ऐसे हैं, ऐसा ऐसा हो गया, मतलब उतना एरोगेंस नहीं है, तुम चाइनीज प्रीमियर को बोल रहे हो भाई, तुम किसी ओके. अरे को बोल नहीं रहे हो, तुम देख लो तो तुम किसको बोल रहे हो। तो आपको मेन डिफरेंस क्या लगा और मूवी और उसमें, लाइक ट्रीटमेंट, अपार्ट फ्रॉम उस बंदे का जो ट्रीटमेंट? है ना, जो मेन जो किरदार था उसका प्रोटैगनिस्ट, उसका हाँ जो जी. थॉट का ट्रीटमेंट था ना वो अलग लगा, क्योंकि बुक में जिस तरह से उसने, उस बुक में वो हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को वो बताता है। ठीक है, वो फॉलो ओके. करता क्या है उसका डिपेंड अलग है, लेकिन उसको बताता है कि ये गलत है मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये गलत है लेकिन मैं कर रहा हूँ, है ना। ओके. और मूवी में वो ओके. था नहीं, वो कर देता है उसको, गलत सही नहीं, थोड़ा सा रो देता है बस, इमोशनली उस तरह से वो कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो इवेंट सेम है बट द मोटिवेशन इज डिफरेंट. हाँ, इवेंट्स इवेंट्स मोरलेस थे में थोड़ा बहुत गांव का उसका कुछ नहीं दिखाता। गांव में जब वो जाता है ना, तो मूवी में गांव में जब जाता है तो बस यही है कि उसके घर लोग बोलता है काम कर लो ये कर लो, छोड़ के भाग जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया उसने। बुक में हाँ. है गांव में एक्चुअली वो क्या डील करता है, वो बताया है कि वो ओके. जाता है। हाँ, वो जो ईंट भट्टी पे ईंट तोड़ रहा होता है, कोयला तोड़ रहा होता है, जब कोयला तोड़ रहा था उस टाइम पे वो बस देख रहा होता है, तो उस बस देखते उसके पीछे दौड़ पड़ता है वो। ओके. और वो जो उस इमोशन में जो नरेट करता है ना बुक में, वो उसमें उतना नहीं बताया। तो हो मूवी सकता में है बुक में क्या होता है? बुक में उस चीज को बहुत तरीके बोलता है ना कि उसके फीलिंग्स को बताता है कि मैं जो ये तोड़ रहा हूँ ना, तो मैं हम्म. एक दिन यहाँ से निकल के बाहर जाऊंगा, ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मेरे को ये काम करना ना पड़े। मैं इन सियारों के बीच, मैं इन गधों क्या कहते हैं बकरियों के बीच एक सफेद बाघ हूँ, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा। इस तरह हम्म. का उसका कॉन्सेप्ट में वो बोलता है।
ठीक है, फिर वो जाता है धनबाद जाता है, ठीक है, यहाँ पे सीधे वो गुड़गांव चला गया। राइट, वो तो आई थिंक टाइम फ्रेम फॉर अ मूवी इट्स बेटर। हाँ, तो उसमें वो धनबाद जाता है, धनबाद से फिर वहां पे वो क्या एक्सपीरियंस होता है, फिर वो जाता है उधर गुड़गांव जाता है। अब गुड़गांव जाता है तो गुड़गांव में जो वो देख रहा होता है उसको एक्सप्लेन करता है, एज स्मॉल टाउन का गांव का बंदा जो जाता है गुड़गांव। यहाँ पे मूवी में तो पहुंचते के साथ वो उसको फेमिलियर हो गया, वो सब कुछ उसको सही लग गया। तो सडनली ही इज कॉर्निंग हाँ, पीपल, इज हाँ, सो गुड तो दैट ही कॉन्फिडेंस भाई ये हो गया। दूसरों से और जॉब छीन रहा है। हाँ, बुक में ऐसा नहीं है, उसमें वो करके सीखता है, सीख सीख के वो पहुंचता है उसी जगह पे। वो सिचुएशन तो को चॉइसेस से वो पहुंचता है वहां पे, यहाँ पे उसके लिए वो चॉइस नहीं था, उसको फोर्स किया जा रहा है। तो आपको लगता है ये अगर वेब सीरीज होती तो ज्यादा बेटर रहता? हाँ, वेब सीरीज रहता तो शायद वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते इस कॉन्सेप्ट को। तो मूवी में दो अच्छा घंटे भी में लगा क्या। हुआ कुछ हाँ, मूवी में अच्छा भी कुछ लगा हुआ आपको? हाँ, अच्छा तो लगा, एक्टिंग अच्छी लगी है बंदे की। द लीड एक्टर वाज वेरी हाँ, हाँ, उसकी अब हॉस्टल डेज आने वाली है, आई गेस वो गुड। उसमें है। तो उस बंदे का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। जब वो बैठ के ऐसे करके बैठा नहीं होता वहां पे जाके ऐसे ऐसे, राइट राइट। बहुत सही है। मतलब उसका एक्सप्रेशन बट उसका उसके सही लगा। एक तो उसमें यह है कि वो स्टोरी सेट है लाइक 2008 में, हाँ, विच मेक्स 2008। नो सेंस। अगर आप अभी बना रहे हो तो अभी कंटेम्प्रेरी बनाए बनाए तो हाँ, बेटर रहता। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो काफी चीजें हैं जो थोड़ी आर्टिफिशियल मूवी में लगती हैं, तो मे बी बुक में वैसा ना हो। मतलब आई हैव हाँ, नॉट रेड द बुक। नहीं है, थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो कहानी है आपको, क्या बोलते हैं, आर्टिस्टिक लिबर्टी जो होता है, जो क्रिएटिव लिबर्टी का कुछ होता है, वो लेते हैं लोग। तो लेकिन है, थोड़ा सा चेंजेस है। राइट राइट। अच्छा जी भाई, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ओह इट्स वेरी हार्ड टू चूज वन, काफी सारी। टॉप टू। एक तो चलो ठीक है, दो तो बंदा बता ही देता है कि दो ये मूवी, मैं पहले मैं बताता हूँ कि मेरी कौन सी टॉप टू मूवीज हैं। एक दस ओके विदानिया। मुझे। 10 विदानिया, ओके, विनय पाठक। उस मूवी के गाने काफी अच्छे हैं, मतलब आई हाँ, लव द म्यूजिक। एक शुक्रिया और वो अलविदा गाना है उसका। हाँ, वो मूवी जब मैंने दिल्ली पहली बार गया था जॉब करने के लिए तब मैंने देखी थी। राइट राइट। ठीक है, पहली बार वो फर्स्ट टाइम था। आई विजिटेड अ थिएटर, मतलब वो मल्टीप्लेक्स थिएटर जो होता है। ओह वाओ। फर्स्ट टाइम मैं वो देखा था उस मूवी को उस थिएटर में। अब हमारे इधर तो थोड़ी ना मल्टीप्लेक्स होते हैं, सिंगल स्क्रीन सीटी मारते हैं लोग, ओए 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 करते हैं, वही होता है। ठीक है, आज भी इधर वही है, पहली मल्टीप्लेक्स नहीं इधर। हाँ, सिंगल स्क्रीन में पहली कौन सी देखी थी? सिंगल स्क्रीन में पहली, बचपन में वो ले गए थे दिखाने मासूम मूवी, और खुद से मैंने देखी थी। मासूम लाइक? हाँ, छोटा बच्चा जान के हमको ना तड़पाना रे, जो है आई ना। नो बट दैट इज लाइक 83 84। है ना, 97 97 8 का 6 का मूवी। ओह यू आर, आप सेकंड वाली मासूम की बात कर रहे हो, राइट हाँ, राइट राइट। अरे वो नहीं, वो नहीं, उस समय तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं। वही मैं सोच रहा हूँ, शेखर कपूर वाली मासूम। अरे आप वो वो नहीं। हाँ, पायलों की छन छन वाली की बात कर हाँ, रहे ये जो तेरी पायलों की छन छन है वो हो? वाली राइट movie। राइट। ठीक हाँ है, और उसके खुद गाने भी से काफी। कॉलेज कॉलेज नहीं, जब मैं 12वीं में 11वीं में था या 12वीं में, तब मैंने मूवी देखी थी देवदास, फर्स्ट खुद से जाके दोस्तों के साथ। 2002। हाँ, उसके बाद जो मूवीज की लत लगी, मैंने लगभग सारी मूवीज देख डाली, जो मुझे मिलता था हर मूवी देखा मैंने। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अब बहुत देख लिया कि नाउ आई नो कि क्या होने वाला है, तो हाँ, 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 होता है। तो फिर मैं देखता नहीं, मैं ट्रेलर देख के समझ जाता यार इसमें क्या ही बता देंगे हाँ ये। आजकल तो मैं ट्रेलर ही देखता हूँ कि आई नो हाँ, कि फुल एक्साइटमेंट। हाँ, कि क्या अब ही सेकंड बता मूवी? देंगे। सेकेंड मूवी थी डार्क नाइट राइजेस। फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाली मूवी। डार्क नाइट के दो है, डार्क नाइट डार्क नाइट डार्क नाइट ट्रिलॉजी है। राइजेस इज द थर्ड वन ना? हाँ, थर्ड वन। हाँ, जहाँ बैटमैन वो बिगिंस। बैन होता है, जो मास्क होता है ना बैन का, ओह वाह। वो वाला आप मूवी। पहले ऐसे इंसान हो जिसे डार्क नाइट राइजेस डार्क नाइट से ज्यादा पसंद हाँ, 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 मैं बताता हूँ कि जोकर इस वी ऑल नो कि जोकर का क्या कॉन्सेप्ट था, कि बैड गुड इविल जो है, ठीक है, उसके है? पीछे का मोटिव उसका क्या था, कि बस उसको बैटमैन से क्या? लड़ना है।
यही था ना। हम्म, उसका और कोई मोटिव क्या था? उसका कोई मोटिव नहीं था उसमें। सोसाइटल नॉर्म्स को उसको चेंज करना है, या जो भी उसके जो नहीं कॉन्सेप्ट हैं उसको उसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसका मोटिव ये था कि सोसाइटी को ये कहना कि जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम अच्छे हो, हाँ, हम आप में सभी इतने अच्छे नंगे नहीं हैं, तुम ज्यादा अपने आप को हो। ये मत बताओ। डोंट ठीक है। प्रिटेंड टू बी लाइक chaos फैलाना बस बेसिक। हाँ हाँ। लेकिन इसमें जो डार्क नाइट राइजेस था, इसका जो इसको वो जो कुएं से जो बाहर निकलता है ना, उसी राइट, के कारण मुझे वो मूवी पसंद है। ओके, यू लाइक द हाँ, उस कॉन्सेप्ट की आप जब तक एक सपोर्ट को लेके चल रहे हो, तब तक आप पता है ना कि वो चीज आपको पीछे खींच दे रही है। लेकिन आप सेफ्टी जब तक नेट। सोच लिया कि वो पीछे अब नहीं है वो चीज, तो आपकी हाँ, छलांग बहुत ज्यादा जा सकती है। राइट। और हाँ, उसी ये कॉन्सेप्ट, हाँ, उसी सोच ने उस बैटमैन को उससे निकलने में सहायता किया। मदद, और बैन, एंटरप्रेन्योर वाली बात कर दी आपने। हाँ, एंटरप्रेनर आप लाइफ में कुछ भी करो। जैसे अब मैं जॉब, आर्टिस्ट भी कहते हैं कि प्लान भी नहीं होना चाहिए तो तभी आप सक्सेसफुल हो नहीं, प्लान बी तो होना चाहिए बिल्कुल। गए। हाँ, लेकिन आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। प्लान बी का मतलब बंधन नहीं होता। जैसे अब एक मैं बता रहा हूँ थोड़ा, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो नहीं नहीं, बताइए। ठीक है। प्लान बी का लोग ये सोचते हैं ना कि मैं ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा, है ना। हाँ हाँ। हाँ, प्लान बी वो होता है, लेकिन बंधन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने ये नहीं को वो कर लूंगा, नहीं। आपका जो माइंड सेट है ना, आपका माइंड में जो आपको कमजोरी है कि आपको जो चीजें पीछे ढकेल रही है, आप राइट सपोज राइट। सपोज कि आप कॉमेडी, आप एक स्टैंड अप कॉमिक बन गए, ठीक है। लेकिन आपका एक प्लान बी था कि आप नहीं तो मैं मूवीज में, फिल्म मेकिंग में फुल एंड फुल फाइनल चला जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टैंड अप कॉमेडी को आप टाइम नहीं दे रहे हो या उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपकी जो प्रॉब्लम स्टैंड अप कॉमेडी को लेती, आपका खुद के ऊपर आपको विश्वास आना, कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। आपका अपने अपने आप को बार बार तैयार करना, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना, वो आपको दोनों ही चीजों में जरूरी पड़ेगी। ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब करते हुए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये करूंगा, ये करने के लिए मुझे उतना ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा जो मुझे जॉब के लिए दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। उसी को कहते हैं कि अपने नावे जला दो। नावे जला दो मतलब अपने जो जो आपका बैकेज में जो बोझा है उसको आप उतार दो। इसका मतलब ये नहीं कि बैग का आपको प्लान बी छोड़ दो। ओके। तो प्लान बी लेकिन ऑलवेज कीप्स यू सेन, कि आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, फुल टाइम अपना दे रहा हूँ, डूब गया तो मेरे पास ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे, आप फुल नहीं दे रहे हो। मेरे को वो ये तो समझ मैं आता समझ रहा हूँ, वो तो आप रियलिटी की बात कर रहे हो ना, बट मूवी के अंदर वाजंट दैट द पॉइंट कि वो बिना रोक के चढ़े इसलिए ही कुड जंप। है। हाँ हाँ, बिना रोप उसकी लिमिटेशंस थी। रोप वॉज हिज लिमिटेशन। ओ, बट इजंट रोप की बैकअप प्लान काइंड ऑफ कि अगर गिर गया तो रोप बचा लेगी। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो वो एक था, वो उसका कॉन्सेप्ट था, एक बैकअप प्लान। लेकिन मूवी के जहां तक मेरे को लगता है, मूवी में वो एज अ लिमिटेशन, आपकी जो लिमिटेशन है उसको दिखा रहे थे कि वो रोप था। और एक आपका एक सपोर्ट से देखो ना कि कंफर्ट जोन, रोप वॉज अ हम्म। कंफर्ट जोन, और आपका लिमिटेशन, वही वही दो चीज मेरे हिसाब से तो वो दिखा रही थी। ओके। तो इसलिए ये दो मूवीज मुझे पसंद आया। और बाकी तो अपना कई मुझे शाहरुख तो खान की सबसे, बैटमैन हाँ। बिगिंस भी ज्यादा बेटर लगती है। हाँ जी, द क्या? फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट, ट्रिलॉजी की जो फर्स्ट फर्स्ट फिल्म है, हाँ। क्योंकि उसमें जो फियर को जो दिखाया है जिस तरह से, और द स्टार्टिंग ऑफ द कि हम्म, वो ओरिजिन स्टोरी, और बैटमैन और उसका रेचल का रिलेशनशिप है जो उसमें, हाँ। वो इट्स इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसमें एक्चुअली ही स्ट्रगलिंग विद द डुअलिटी कि मास्क के पीछे का आदमी कौन है, और बिना वो ब्रूस वेन और बैटमैन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो हर बंदे के अंदर होता है कि आप, होता है ना कि आदमी तीन टाइप का होता है, या जो आप दिखाते हो, या जो होते हो, या जो जानते हो। अब या उसमें कैसे आप और अ, उसमें एक सीन है, आई रिमेम्बर कि बैटमैन उससे बात कर रहा होता है रेचल से, एंड शी सेज कि इट्स नॉट व्हाट यू बिलीव और थिंक, इट्स व्हाट यू शो। कि लोग तो वही मानेंगे ना जो आप करके हाँ दिखाओगे, आप भले ही हाँ कुछ भी सोच रहे हो कि विच आई हाँ मुझे वो काफी अच्छा लगा जब मैंने पहले देखा था। हाँ, बैटमैन फर्स्ट कि वाला। आप अपने मन में कितने भी महान हो, बट आपको कुछ जब तक आप हाँ कुछ करोगे, यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू और
हाँ भाई, व्हाटएवर आप मतलब। सचिन तेंदुलकर हो, लेकिन आप 1-0 पे आउट हो रहे हो तो आपको भी क्वेश्चन पूछेंगे ना हम, कि भाई आप तो सचिन तेंदुलकर पे 0 पे क्यों आउट हो गए। हाँ, कभी और कभार आप कभी ठीक है। खेलने नहीं पा हाँ, रहे। एक घर बार में ही दो बैठ बार के आउट खेलो हो के गए, साथ। ठीक है। राइट राइट। हाँ, और कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है इसके अलावा, फर्स्ट वाली के अलावा? मतलब इट्स नॉट माय फेवरेट बट हाँ आई लाइक इट अ लॉट। आप बताओ ना, पहले शाहरुख खान वाली बता रहे थे आप कुछ। हाँ, शाहरुख खान की मूवी मुझे अच्छी नहीं लगती थी पहले, डीडीएलजे मुझे बहुत बेकार लगी। ओके। बचपन में मतलब या अब? अब, बचपन में तो सब अच्छा लगता था, देखे ही नहीं थे तो सब अच्छा ही राइट लगेगा। राइट 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 आपको क्या, एक डीडी वन पे क्या आता था, कुछ आता नहीं था, तो उस टाइम पे आप डीडीएलजे देख रहे हो पहली बार, अरे भाई क्या मस्त है, ऐसे करके हाथ फैला के वो जा रहे हैं, है ना। आपको क्या, हाँ। लेकिन बाद में जब आप समझते हो ना चीजों को, भाई ये तो मतलब ईफ टीजिंग को बढ़ावा दे रहा है, क्या कह रहा है बंदा, तो आपको लगता है यार ये तो क्या है, ये तो तभी फिल्म है। प्रॉब्लमेटिक है बंदा, मतलब सही हाँ। है। ठीक है, तो उसकी मुझे मूवी शुरू में जब वो स्टार्ट किया था ना उसने, राजू बन गया जेंटलमैन, यस। चमत्कार, वो सब मूवी उसकी मेरी मुझे अच्छी लगती थी। राजू बाद बन में उसकी गया जेंटलमैन। स्वदेश अच्छी लगी है बस। आई एग्री विद यू। राजू बन गया जेंटलमैन, कभी हाँ कभी ना, यस बॉस, हाँ, ये सब फिल्में शुरुआत काफी। के जो मूवीज थी उसकी वो बहुत बढ़िया। आई थिंक इज फाइनेस्ट एक्टिंग ऑल्सो, लाइक राजू यस, बन गया जेंटलमैन में कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें ही इज वेरी गुड, लाइक वेरी गुड। वेरी सरप्राइजिंगली गुड। हाँ, चमत्कार में, चमत्कार काफी मजेदार। तो वो एक्टिंग लेवल वो जैसे सलमान खान की एक्टिंग आपको तो पहले की मूवीज में अच्छी थी, वांटेड के पहले। राइट राइट। वांटेड से वांटेड पहले। आने के बाद तो वांटेड में तो लगा कि हाँ पहली बार मस्त है सलमान भाई, उसके बाद यार एक्टिंग बोले तो एक मूवी बनाई थी मैंने भाई। अब यहाँ पे सलमान खान की गलती ना कई बार मुझे दया आती है, मतलब लगता है कि यार भाई की गलती है नहीं, उन्होंने एक प्रभु मूवी देवल बनाई ने। जिसमें उन्होंने एक्टिंग करी, उस मूवी चली नहीं। कौन सी? क्योंकि एक मूवी, क्योंकि मूवी थी एक, ओ, हाँ। आई एक्टिंग अच्छी रिमेम्बर। थी उसकी, किसी ने वो देखी नहीं। इतनी, यार वो इतनी डिप्रेसिंग फिल्म है, कोई दोबारा भी नहीं देखेगा उसे। इतनी, इट्स लाइक मूवी वन तो फ्लू डिप्रेसिंग है, ओवर बहुत डिप्रेसिंग है, नेस्ट। बहुत तगड़ा आई डिप्रेसिंग है आप। रिमेम्बर इट इट रिलीज्ड विद गरम मसाला, तो सेम डे दोनों प्रियदर्शन ने बनाई हैं। और बट सो, क्योंकि इतनी सो डिप्रेसिंग, आई आई एम ग्लैड कि मैंने गरम मसाला भी देखी उसके बाद, बिकॉज़ हाँ, अदरवाइज। मैंने पहले यही देखी थी, मैंने पहले क्योंकि देखी, तब मैं हर मूवी देखता था, मूवी हाँ के हाँ। क्वालिटी से मतलब नहीं था, थिएटर में लगी मुझे देखना है। राइट राइट, मेक सेंस। 10 रुपए टिकट होता था तो भाई, तो चाहिए सब देखो। हाँ। राइट राइट। तो पहले मैंने ये देखा, उसके बाद गरम मसाला देखी, ओ भाई गरम मसाला देखने के बाद तो वैसे ही चलने लगा था बंदा। और आज की डेट में वो फिल्म कितनी प्रॉब्लमेटिक है, वो सोचो हाँ, आप। वो तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे हम वो तो मूवी को सीरियस नहीं लेते थे, मुझे जहां तक पता है उस टाइम पे नहीं, और हम हम सीरियस अवेयर लेते भी नहीं नहीं थे थे। कि ये सब गलत होता है। वी वर नॉट अवेयर ना कि ये सब हाँ, अच्छी बातें अवेयर नहीं नहीं है। थे, एग्जैक्टली exactly. अवेयर नहीं था, और हम सीरियस भी नहीं लेते थे, बोले कि हो गया ठीक है, निकल गया, खत्म, भूल जाओ। आई थिंक सीरियसली लेते थे, मतलब सो मच ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड बाय मूवीज एंड वो तो थिंग्स वी हाँ, लर्न फ्रॉम। मेरे को पहले, मैं 2011 में मैंने जॉब छोड़ दी थी ये देखने के बाद, 3 इडियट्स। देखा कितना सीरियसली लिया आपने। वही तो, आई थिंक पहले हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे, अब क्योंकि नहीं लेते आप सिर्फ हैं। वही देख रहे हो ना, आपके पास और कोई सोर्स ऑफ हाँ, इंफॉर्मेशन ही नहीं अब है। आपको शॉशैंक रिडेम्पशन पहले नहीं पता थी, अब देखे हो, अब यहाँ पर आपने शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं किया, लो भाई ये होती है एक्टिंग, ये होती है सिनेमाटोग्राफी, ये होता है भाई कहानी कहना। राइट, क्योंकि की ओरिजिनल देखी आपने, वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट? ना, तो मैंने सेम ही इसका, स्टोरी है बट हाँ सेम स्टोरी, मैंने वो, इसका डिप्रेशन देख के सोचा भाई वो तो, मैंने इतना डिप्रेशन, अब कॉलेज में आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते ना, उस समय तो आपको लगता है अरे यार रहने दो, आज मैं राइट। भले देख लूं, लेकिन उस टाइम पे नहीं। हाँ, बट उस मूवी में क्या होता है कि सिर्फ टुवर्ड्स द एंड डिप्रेशन होता है। हिंदी में क्या करते हैं, वो इतना सैड म्यूजिक बजा बजा के आप पूरा सेकंड हाफ ही आप डिप्रेस रहते हो। हाँ, तो हाँ, मूवीज के इम्पैक्ट का एक चीज और था कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा मैंने, एक बंदा पानी की टंकी पे चढ़ा है और वो ना कि तुम मान जाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, बंदा सच में कूद गया। ओ फक, कहाँ पे हुआ? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, यूपी में ही कहीं का था,
मैंने कहा भाई Did he survive or did he नो, die? Oh fuck. वो लड़की वहां पे रो रही है और वो बंदा गया। बताओ। मतलब कि मतलब आज के टाइम पे ये आप क्या परोस रहे हो यार, मतलब क्या है ये चीज। और आजकल तो मूवीज में ऐसे सीन होते भी नहीं होते भी नहीं है। आप देख रहे हो ना कि वो अभी भी एटीज में जी रहे हैं भाई। है। इंडिया में तीन टाइम स्ट्रीम चल रही है, तीन। एक जो 22nd सेंचुरी में है, एक जो ओके। 21st सेंचुरी में, एक 19th सेंचुरी में अभी भी है। वो अभी भी अल्ताफ राजा के गाने बजा रहे हैं, आज भी वो सुन रहे हैं, क्या उनको है? आज भी वो पसंद आ रही है। हाँ, एक मोहम्मद रफी, सॉरी। भाई, आप मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद रफी के कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपका मूड करेगा कि यार ये सुन लो, आप लूप में गाना बजाओगे। लेकिन आप उस चीज को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब लाइफ में ला रहे हो कि वो ना, जैसे वो था ना किशोर कुमार का एक गाना था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। 18 साल का बंदा वो सुन रहा है, आपके जीवन में क्या ऐसा हो गया कि आपका जीवन कोरा है भाई। आप तो अब लिखोगे ना अपनी जिंदगी में कहानियां। लेकिन वो है ना कि उस टाइम पे आपने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको उससे एसोसिएट कर लिया, तो आपके हाँ, लगे कि हाँ यही है मेरा दुख, और इस गाने ने हाँ, और सब मैं मतलब कूद जाऊंगा तो मेरा दुनिया में बड़ा नाम होगा, और वो कूद गया। इट्स लाइक कि आप टीनेजर हो, आपने ना आपको प्यार पता है ना कुछ पता है, लेकिन सैड सॉन्ग सुनना और आप पूरा सैड फील कर रहे हो। इट्स जस्ट हाँ, दैट कि आप सारी सारी चीजों का सैडनेस उससे रिलेट कर दिया। मे बी आप हाँ, सैड आपके पेरेंट्स की डांट की वजह से हो, मे बी हाँ, कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपको लग रहा है कि क्योंकि हिंदी फिल्मों में सिर्फ सब कुछ प्यार से ही होता है ना, सारी फिल्में लव स्टोरी हैं सब कुछ, तो हाँ, आपने सारी दुनिया में और फीलिंग्स कुछ है लव ही के नहीं। साथ तो सारी फीलिंग्स उसी के साथ अटैच है सबकॉन्शियसली, तो वो अल्टीमेटली इट बिकम सो बिग, जबकि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में वो इतना ज्यादा बन गया है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल ओवर रिएक्ट सो मच व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस, क्योंकि हाँ, उन्हें और लगता है ये, कि यही है सब कुछ। हाँ, देखो एक तो हमारे हम थोड़ा सीरियस बात करने लगे। हमारे कंट्री के एक बड़े तबके को पता ही नहीं है, और अचानक से उसे ना कि पेंडोरस बॉक्स उसके हाथ में दे दिया। हम्म। वो कैसे हैंडल करना चाहिए तो बताया नहीं उसको किसी ने। राइट। आपको मुझे पता है कि हाउ वी हैंडल इंटरनेट, क्योंकि हम उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पे उस चीज को ग्रेजुअली हमने सीखा है, धीरे धीरे करके धीरे सारी धीरे चीजें। करके सीखा है, ठीक है। और उनके लिए तो उन्होंने आया सरप्राइज, इंटरनेट इज हेयर। हमारा वो था कि पहले 128 kbps आएगी स्पीड, हाँ, फिर टू टॉरेंट पे 4 दिन में एक फिल्म डाउनलोड होगी। 100 रुपये का 100 MB मिलता था महीने भर का। अब सीधा स्ट्रीम। अब हाँ, अब मैं इसको 100 ये यू अल्ट्रा क्या 4K में मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड करूंगा 4K में। तो तो वो चीज है ना, हमें तो हमने VHS, स्कूल में VHS देखा, होता है ना VHS देखा, फिर CD देखा, फिर VCD देखा, फिर DVD देखा। उसके बाद जाके पेन ड्राइव आया, अब पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स आ गया। राइट। अब कोई डाउनलोड करता भी है तो वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। अब तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, सीधा फोन पे। हाँ, फोन पे हो गया। तो हम हमारे लिए शौक नहीं था, उनके लिए तो ये एक कल्चरल ये है ना कि अचानक से जियो नहीं था और अचानक से जियो आ गया, राइट राइट। और जियो ने उनके हाथ में पकड़ा दिया, अब वो क्या करे पता नहीं चला। टिकटॉक देखो। हाँ, और इस चक्कर में इंटरनेट ट्रोलिंग बहुत हो जा रही है। आपको बीजा बनाने का ट्रोल करना पड़ता है। आप आपने एक वीडियो डाली, आपको नीचे के हम्म। लिए गाली बक रहा है, अमन दे पे ये वो है ना। जैसे सौरभ को ए टकलिया टकलिया करके बोलते हैं, मुझे भी हो सकता है कोई बोले टकलिया बाल नहीं है तेरे, तो क्या बकवास कर रहा आपको लोग बोलेंगे कि चेतन भगत बिकॉज यू लुक सॉरी। है ना। तो ठीक है, चेतन अभी भगत है अभी स्टार्टेड अभी बाल आ पॉडकास्ट। जाएंगे तो क्या पता कुछ और बोले, हो सकता हैं। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, उनको लगता है कि बोल दे बस बोल दे। है। राइट राइट राइट। ये कई हाँ लोग वो, इसको लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं, कई लोग इसको इग्नोर मारते हैं। अब तो नहीं बुरा ये है, तो लगेगा ही ना, चाहे। हाँ, बुरा तो लगेगा ही। तो थोड़ी मोटी और चमड़ी की जरूरी होती है ना। इग्नोरेंस की भी दो चीज होती है ना, कि एक वो डायलॉग होता है ना कि सब एवरीवन सेज कि ये तो ट्रोल्स हैं कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, उसमें कि कई बार वो सच में लिख रहे होते हैं,
आप हाँ उसे फिर भी लगता है इग्नोर करे जा यार रहे ये हो। तो सच ही बोल रहा है नहीं हैं? नहीं, आपने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो ट्रोल है, और हाँ जो आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है वो भी हाँ नहीं आपको मिल रही। हाँ। अभी सपोज आप कोई मेरी वीडियो के नीचे लिखो कि ये तो ये वाली बातें तो बिल्कुल घटिया है, मे बी अगर मैं वो सुन लूं तो मैं इम्प्रूव कर पाऊं, लेकिन मैंने मान लिया कि सभी ट्रोल है, मैं वो भी नहीं पढ़ ये सकता, भी है, बोथ ये भी एस्पेक्ट। है। हाँ, अगर कोई बोले कि भाई तुम थोड़ा सा अपने लाइटिंग पे काम करो, तो चेहरे हाँ पे ये आ रहा है, मैं सोचा यार ये तो बकवास कर रहा है, मैं लाइट तो ठीक ही लगी, लेकिन फिर तो नहीं यार, थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो राइट। सकता है। क्या पता मुझे कैमरा का फोकस एडजस्ट करना पड़े, हम्म। शायद मैं सीखूं। हाँ, तो इट्स लाइक कि आपको वो फीडबैक फिल्टर करने की अलग स्किल चाहिए अब, कि क्या सही उसकी इंटेंशन आप गेस कर रहे हो ना कि वो किस इंटेंशन हाँ, से लिख रहा है, कि ट्रोल करने के लिए लिख रहा है या सच में आपको बेहतरी के लिए लिख रहा है, यू नेवर नो। आप कैसे करते हो ये चीज? मुझे तो उतना कोई कमेंट्स नहीं आते, मैं जैसे आपने कहा कि एक ही वीडियो डाली है 3 साल से, तो मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं क्या होता है आगे, पूछूंगा दोबारा से। बट हाँ, वो तो आई थिंक ये मैं एक बिट भी लिख रहा था जो कि एक्चुअली इंडिया में ना, कि जैसे आप कि वो आप बोल रहे थे टंकी पे चढ़ गया, तो फिल्मों में जो प्यार दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं हाँ कि लड़का लड़की मिले और शादी हो, बीच की सब बातें गाने में कर दी, तो हाँ। लोगों को पता ही नहीं कि डेट कैसे करते हैं, क्योंकि उनका सीखने का नजरिया है फिल्म, तो बीच में बात कैसे करनी है उसका कोई आइडिया ही नहीं है, हमारे नहीं नहीं, कल्चर में उसकी कोई बात ही नहीं होती। तो अगर आपने 18 साल की उम्र तक से फिल्में देखी हैं तो आपको आइडिया ही नहीं है ना कि नॉर्मल बात कैसे करना है, यू आर हाँ, जस्ट नहीं कि पता था। गाना गा देते हैं, और गाना रियल लाइफ में नहीं गा सकते। गाना गाओ तो बोले क्या रियल लाइफ बकवास कर में रही है। रियल लाइफ में लोग चप्पल मारेंगे कि ये क्या शोर मचा रहा है यहाँ पे, पार्क में नाच रहा है यहाँ पे। रियल लाइफ में गाओ ना, आपकी बहारों फूल बरसाओ, जूते और बोलेगा बरसेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो दो सिक्के थमा के चले जाएंगे, बहुत अच्छा गाए ये लोग। हाँ हाँ, भिखारी है ये। मतलब मॉडर्न भिखारी जो ये होता है ना, हाँ हाँ, का गिटार यूएस लेके। में जो गिटार बजा रहे होते हैं, हाँ, टिप टॉप होते हैं इंडिया में भी सूट होने वूट। लगे अब, यहाँ हाँ, पे तो होने ये लगे। मॉडर्न भिखारी समझ के कुछ दे जाएगा मैं कोई। काफी इंप्रेस हो जाता हूँ, मैं कहा यार क्या टैलेंट अरे से अब हाँ, कोई। इससे कहानी याद आया कि मैं सोलो ट्रैवलिंग थोड़ा करता था पहले, अभी तो पेंडेमिक में बंद हो गया। तो मैं गया था जोधपुर। ओके, ठीक वाई है, लेकिन ऐसे ही ट्रैवलिंग घूमना अच्छा लगता है मेरे को। आई डोंट अंडरस्टैंड इंडिया में लोग जो गर्म जगह पे घूमने जाते हैं। मेरे को गर्म जगह अच्छा लगता है, मुझे सर ठंडी पसंद नहीं, मेरे को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, तो मेरे लिए तो सही जगह है गर्मी। अरे यार, गर्मी के टाइम में तो गर्म जगह की बात। होता देखो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना सर, ठंडी जगह मैं घूमता हूँ जाता हूँ ना, मैं अगर मनाली आपकी गया था, जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी। मैं मनाली गया था, मैं 3 जैकेट पहना था, 3 जैकेट। हाँ, वहाँ 3 जैकेट का नहीं है, मैं 3 जैकेट पहन के गया हूँ, मुझे पता है घूमने का मन भी है, लेकिन लेकिन राइट, मैं बीच, गर्मियों में नहीं गया था, मैं गया था सर्दियों के टाइम पे ही गया था, देन अक्टूबर इट्स फाइन। नवंबर में गया था। तो वहां पे गया तो एक बंदा मिला, छोटा सा बच्चा है, जब मैं जो ओसियान विलेज है वहां पे, वो जहाँ पे वो सैंड ड्यून वगैरह दिखाते हैं, तो वहां गया। तो एक छोटा सा बच्चा करीब 10-12 साल का होगा, आके पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई तू कहाँ घूम रहा है, इधर गर्मी में किधर है, खाली पैर रेत पे खाली पैर चल रहा है भाई वो। मैंने कहा भाई किधर घूम रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा काय के लिए चाहिए तुमको? तो नहीं मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई, तू कुछ काम नहीं कर सकता? बोलता मेरे को गाना आता है। मैंने कहा ठीक है तू गाना सुना। उसने फिर बरस बरस मेरा इंदर राजा गाना गाया, क्या बढ़िया गाना गाया उस बंदे ने। पाप फिल्म वाला। बना ना, उसका फोक 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 सॉन्ग है उनका, ओके। क्या बढ़िया गाना गाया, क्या जबरदस्त गाना गाया। हम्म। ठीक है ना? तो वो मुझे बड़ा सही लगा कि अगर कई बार होता है ना, पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, और लोग भूल के रह जाते हैं कि उनको किसी और चीज में। राइट राइट। तो यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि चीजों को कैसे आप ढूंढते हो, पकड़ते हो, कैसे चीजों को आप एक्सेप्ट करते हो। हाँ, मुझे तो लगता है कि जैसे कई लोग जैसे ना आजकल काफी जगह, जैसे पैसे की तो आजकल आजकल लोग मैकडोनल्ड्स के सामने बच्चे कहते हैं कि नहीं बर्गर खरीद के दो, वो तो अलग बात है। लेकिन कई लोग जो आपको नहीं कुछ बेच के आपसे पैसे लेना चाहते हैं, या फिर
कई लोग होते हैं जो आपको सड़क पे कि नहीं मुझे घर जाने की टिकट चाहिए, पैसे दे दो। आई फील उसमें भी काफी क्रिएटिविटी होती है। जैसे एक तो आपसे सीधा पैसे मांग रहा है, और कोई आपको पूरी कहानी सुनाएगा कि ये मूंगफली ले लो क्योंकि मेरे बच्चा बीमार है, हाँ उसको हाँ। कैंसर है, वो है। एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि आई थिंक उसने मेहनत कर, वो क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी दिखाई लगा है ना। वो है ना। मुझे एक स्टोरी टेलिंग भी स्टोरी सुना के गया है, और अगर उससे मैं कन्विंस हो गया तो ही हैज हाँ, अकम्प्लिश्ड हिज पर्पस ना, उसकी स्टोरी में बात ये पेन्स है। मैंने एंड करीब, मेरे पास 50 पेन होंगे, ये बेच देता था मुझे, मैं खरीद। आई थिंक इट्स आई रिस्पेक्ट दैट कि उस बंदे ने, ही इज लाइक कि ऐसा होता है ना कि इज लाइक मैं सीधा जाके नहीं मांगू, मैं कुछ क्रिएटिव बनूंगा, हाँ, मैं उसको ये ना कुछ, लगे कि ये फ्री का खा रहा है, भाई मैं तो कर रहा हूँ वो देखो। कुछ, देखो वो आपसे बेवकूफ बना के पैसे ले रहा है भले ही, हाँ लेकिन वो आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है उसमें। हाँ, इट्स आपको लाइक कि कुछ। मैंने आपको जोक सुनाया ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया तो आप लोगोगे कि नहीं ये कुछ समथिंग बेटर। तो आई थिंक हाँ हाँ, उसमें भी अलग अलग स्किल्स हो जाती है। जोक के साथ कहानी भी फ्री। हाँ, सब कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। सही है सही है। एक मूवी आई थी ट्रैफिक सिग्नल करके, है हाँ ना। हाँ, उसमें ये सब हाँ, पूरा दिखाया था। और रणवीर शौरी जो हाँ पूरा, कौन, मतलब हाँ, वो भाई उसका काम ही था कि ऐसे पैसे मांगना कि मेरा पर्स गुम हो गया, मैं इंटरव्यू हाँ के लिए आया था, हाँ ये करना वो करना। हाँ। सही है। आपकी बताई नहीं आपने मूवी, आपकी फेवरेट। फिर हाँ, इसके दो आंसर हैं कि एक तो वो होता है कि ये फिल्में जो मुझे लगता है कि ये दुनिया की बेस्ट फिल्म है, और एक होता है कि पर्सनल फेवरेट। हाँ। तो आई थिंक आप फेवरेट पूछ रहे हो, फेवरेट इज आई थिंक एक तो है किल बिल वॉल्यूम 2, ओहो। किल बिल का सेकंड पार्ट, और स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड, और टैक्सी ड्राइवर, हाँ, टैक्सी ड्राइवर अच्छा। नो स्मोकिंग इंडिया में से, और उड़ान। नो स्मोकिंग मेरे टॉप 10 में से है एक। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स इन लोग, वही लोगों को समझ ही नहीं आया कॉन्सेप्ट, लेकिन मूवीज बहुत अच्छी। हाँ, उड़ान इज आल्सो ग्रेट। उड़ान ठीक है। और 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 भी बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब अगर आप मुझे कुछ स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। है ना। साइंस बट फिक्शन ज्यादा पसंद मोस्टली है। ये चार। हाँ, साइंस फिक्शन, साई साइंस फाई, फिक्शन में कौन से जॉनरा की आजकल मूवी ये ज्यादा अच्छी कभी, लगती है। मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मैं ये कौन सी कम अच्छी लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे हाँ वो पीरियड ड्रामा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो अंग्रेज 18वीं सदी हाँ, में होते हैं। कुछ फिल्में मुझे काफी अच्छी पसंद हैं, नहीं जैसे आता। बैरी लिंडन, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी द फेवरेट। बट मोस्टली वो जॉनरा, और एक वो जॉनरा की जो सैड रोम कॉम, जो रोम कॉम का सैड वर्जन होता है ना, हम्म, जैसे इंग्लिश पेशेंट, वो काफी। और एक पार्टीशन वाली फिल्म है इंडिया में जो बनती है, वो मुझे बहुत गंदी लगती मुझे अंग्रेजों की कहानियां पसंद नहीं आती, पुराने टाइप के ब्रिटिश है। एरा हाँ, वाले, मुझे पसंद नहीं आता। और ये हॉरर, हॉरर आई लाइक, हॉरर मतलब कॉमेडी पसंद है, ठीक है। आई लेकिन वो जो प्योर डरावना वाला एनाबेल, ये सब मुझे पसंद नहीं आता। आई डोंट वॉच ऑल ऑफ देम, बट आई फील कि बीच बीच में देखनी चाहिए, बिकॉज जैसे सपोज आप गए, जैसे कॉन्जरिंग 2 मैंने देखी थी, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। अगर हॉरर फिल्म आपको डरा नहीं पा रही है तो पॉइंट ही नहीं है, बट उसमें मैं थिएटर में बैठा हूँ, उसने मुझे डरा दिया। एट दैट मोमेंट आई फील अलाइव, आई लाइक दैट एस्पेक्ट, मतलब क्योंकि नॉर्मली सारी फिल्मों की स्टोरी मुझे पता है ना, कि देखते ही मुझे पता है कि क्या होने वाला है, आप हाँ, मैं वो बताओ। कहानी ढूंढने लगता हूँ, उसके बाद से सब वो चौपट हो जाता है। इसलिए नाउ आई डोंट वॉच मेनी फिल्म, बिकॉज आप सरप्राइज नहीं करो ना, कुछ फ्रेश, समथिंग फ्रेश हैज टू बी हाँ। देयर। तो हॉरर फिल्म में ये है कि अभी भी आप कोई भी हॉरर फिल्म देखोगे, उसमें कुछ सीन ऐसे होंगे जिसमें यू विल फील अलाइव इन दैट मोमेंट, व्हिच इज आई थिंक अ ग्रेट। हॉरर फिल्म और एक्शन फिल्म में भी ये बात होती है कि दे कैन सरप्राइज यू, हाँ, ये इवन टीवी इन अ सीरीज जो बोथ। मार्वल और डीसी के टीवी सीरीज आते हैं, ये अब सही लगते हाँ हैं थोड़े। इसमें हाँ, हर दिन कुछ नया कुछ ये काफी, दिखता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ देखा हुआ है पहले से। लोकी सीरीज जो आया इनका, ये हाँ मस्त वो था। काफी अच्छा। वो मस्त था। इसमें वो है कि जो जो डीसी के जो 24 एपिसोड्स वाले शोज है, जैसे एरो या फ्लैश है, वो फ्लैश थोड़े तो। बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो रेपिटेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा एपिसोड बनाने हैं उन्हें, तो हर हाँ एपिसोड में वो रोने लग जाएंगे, सेम हाँ कहानी, उनकी सेम
लेकिन जो ये मार्वल की शॉर्ट सीरीज है 6 हाँ, एपिसोड वाले, ये 12 ये मैं एपिसोड वाले रियली, भी ठीक होते हैं, मंथली जो एक बार आता है हाँ हाँ हाँ, वो भी मंथली नहीं सही आता होता वो, वीकली आता है, लेकिन वो कि सिर्फ 12 हफ्ते आएगा और उसके बाद है। हाँ लेट हाँ, वापस चला जैसे जाएगा। वो सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन एंड लुइस। वो मैंने नहीं देखा अभी तक, हाँ, बट मैंने उसका लोकी ठीक। देखा, वो काफी अच्छा था। लोकी तो तो अभी ये भी मस्त है, खत्म। लोकी का फर्स्ट सीजन निकल गया। सही है। एक वॉन्डर और मैंने विजन वाज ऑल्सो, वांडा विजन ठीक था, उसके बाद उन्होंने जो ये बनाया ये उतना अच्छा नहीं लगा, ये जो विंटर सोल्जर। हाँ इट वाज नॉट, वो काफी फोर्स्ड था, इट्स वेरी जबरदस्ती की कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम ये मेरा नई प्रॉब्लम है आजकल। आजकल सभी शोज का कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा इसने जैकेट पहनी है, लेकिन ये जैकेट इसे मिली कहाँ होगी, तो इसके लिए एक और मूवी बनाते हैं। जैसे आपने हाँ ब्लैक विडो मतलब देखी है? कौन सी? ब्लैक विडो, हाँ ना, मुझे वो ट्रेलर देख के ही लगा कि इसमें क्या ही कहानी होगा। उसकी कहानी ये है कि उसकी जैकेट की कहाँ से मिली। मैंने ट्रेलर देख के मुझे लगा कि नहीं देखनी मूवी मुझे। आजकल सारी फिल्मों में होता है, इसके पास ये पेन है बट इसे मिला कहाँ से हो, वो बैक स्टोरी। खरीद लिया होगा भाई, क्या दिक्कत है। क्योंकि उन्हें फोर्सफुली बनाना है ना प्रीक्वल, तो एवरीथिंग इज, हर चीज की बैक स्टोरी होगी। हाँ, स्पाइडरमैन को सबको पता है, स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काट लिया। अब तुम हाँ, काटते हुए दिखाओगे, एक मूवी बना दिया कि वो काट रहा है, स्पाइडर कहाँ से आया, तो फिर तो हो गया, मतलब क्या जरूरत है उसकी। और वो कितनी बार आप सेम उसके अंकल को कितनी बार मारोगे, हर फिल्म में उसका अंकल बैन होता है, उसे मार देते हैं। ओरिजिन स्टोरी, हर छह तभी ना, साल में नया स्पाइडरमैन लाते तभी ये सोनी पिक्चर्स वाला जो स्पाइडरमैन है ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है अभी अब। इसमें वो हैं। अंकल वो उसके ज्यादा। हाँ, टॉम टॉम हॉलैंड इसके। वाला, और पहले वाला राइट। तो वो तो टॉबी मैगवायर, वो तो बढ़िया था। आई थिंक ही वाज द बेस्ट टॉबी हाँ मैक, वो तो। जो स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 आई रियली लाइक। स्पाइडरमैन हाँ 3 मुझे तो अच्छी लगती है, लोगों को पसंद नहीं हाँ, है, मुझे आई भी अच्छी स्टिल लगी। लाइक। हाँ, जब वो हमारे माइंड वेनम में बन जो के आता है, स्पाइडरमैन का जो पिक्चर है ना वो वही वाला आता है, ये वाला नहीं राइट आता राइट, है। ये तो आई एवेंजर्स का थिंक, पार्ट है, ये तो अलग लगता है। हाँ, और वो आई थिंक बेटर फिल्म है भी, इट्स मच मोर क्रिएटिव एंड, जो सैम राइमी इज द डायरेक्टर, उसका अपना स्टाइल और जिस तरह से उसने बनाया है, आई रियली लाइक इट। वो बस। रिलेटेबल भी है वो काफी, बेसिक अंडरडॉग की और उसके स्ट्रगल्स, मच मोर रिलेटेबल। अब जैसे ना मूवीज और उनके इम्पैक्ट्स, तो एक मूवी थी जिसने मेरे को इंटेलेक्चुअली सोचने पे बहुत ज्यादा मुझे हिट किया था। ठीक है कि भाई हम्म, सच में कि आपका जो रिलीजन और थॉट और इस सब को लेके जो आपको थॉट प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा चैलेंज किया था उस मूवी ने, द मैन फ्रॉम अर्थ। देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये जब मैं कॉलेज में था तो ये काफी पॉपुलर होती थी, अभी भी काफी पॉपुलर है। अभी भी आप किसी भी पॉडकास्ट या फिल्म, कोई भी फिल्म से रिलेटेड पॉडकास्ट या कुछ सुनोगे, तो उसमें हाँ, कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बोल रहा होता है कि वॉच मैन फ्रॉम अर्थ, मैन फ्रॉम क्योंकि अर्थ। हाँ मैंने खुद इट्स वो वेरी मूवी ना मोर, लोगों को व्हाट्सएप किया उसके लिंक। भाई देख ले, बहुत राइट, मस्त है। कि तू जो सोचता है ना कि ऐसा है वैसा है, तू सोच तो एक बार, अब मान मत उसको, लेकिन आपको एक कब बात जैसे होता है ना, ग्रेट हमारे कॉन्सेप्ट। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आजकल पता नहीं लोग मान रहे नहीं मान रहे, कि भाई क्वेश्चन करो चीजों को, तब तो तुम्हें समझ आएगा, असलियत पता चलेगी चीजों का। ये पहले इंडिया का कल्चर होता था, इसे लाइक कंपटीशन, जैसे कोई राजा होता था तो हाँ, वो अलग अलग शास्त्र लोगों होते थे, को, वो डिबेट्स होते थे। हाँ हाँ, तो वो बुलाता था अलग अलग लोगों को, एंड दे यूज टू डिबेट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिटी, कि तुम क्या कह रहे हो कि सच है क्या एक्चुअली, तो ऐसे ऐसे हाँ डिबेट। हाँ जैसे मैं आपको रेकमेंड कर, काफी अच्छा टीवी शो है, दूरदर्शन पे आता था वो, कॉल्ड समथिंग गंगा, समथिंग उपनिषद गंगा। उपनिषद तो गंगा, यस यस। उसमें उन्होंने ऐसी काफी स्टोरीज बताई हैं, जिसमें आप देखोगे कि ओ ये एक्चुअली इंडियन की वैसी वाली स्टोरीज हैं, जो हाँ, आजकल के लोग डिनाई करते रहते हैं। और एपिक उसमें टीवी ऐसी, चैनल है, उस पे आता था महाभारत के बाद जो हुआ, महाभारत तो हो गया, राइट अब वो सब राइट मर के राइट चले गए। ठीक है। अब वो राइट पूछ राइट रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो द्रौपदी कह रही है कि मेरे को तुम क्यों दोष दे रहे हो, जबकि ये लड़ मरे थे आपस में। राइट। मैंने बोला था ऑल्सो, लड़ने के लिए इसको। नहीं उसने हाँ बोला तो था, was her डिमांड। हाँ, बोला था, लेकिन इस तरह से पूरा खानदान ही खत्म कर देना। उसने बोला था मुझे दुर्योधन का चाहिए बस, इसका मतलब ये उसने कहा था मेरे, मैंने सबको नहीं बोला था करने के लिए, पूरा सब तहस नहस कर दो। तुम मुझे दोष ऑल्सो देते हो माँ, महाभारत का, तो मैंने तो हाँ, बोला था कि उसने मेरी लज्जा, मेरी लाज को आंच, उसने मुझे ये किया, मैं उसका बदला चाहते थे। इसका मतलब नहीं कि पूरे मैं एकलव्य को मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब तो मुझे पता मतलब चाहिए नहीं था। ये तो तुम्हारा अहंकार था जो तुमने ये सब खत्म किया, वो उल्टा दोष लगा रही है उस पर।
आई थिंक ये जो द्रौपदी का वो है, आई थिंक ये तो मॉडर्न हमारा सेक्सिज्म है, जो आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था तो लोग बोलते रहते थे कि वो औरतों की वजह से महाभारत होती है, दिस इज लाइक, लेकिन अगर आप एक्चुअल महाभारत पढ़ोगे तो इट्स एवरी कैरेक्टर्स मोटिवेशन इज वेरी क्लियर कि सब अपनी वजह से ही ये सब कर रहे हैं, इट्स हाँ, नॉट और बिकॉज कृष्ण का मोटिवेशन एक ही था कि सब कुछ खत्म हो जाए, दोबारा से नया एक युग आएगा। हाँ, कलयुग का स्टार्ट करना था। एक युग खत्म होने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एवरीवन महाभारत के बाद भी सब कैरेक्टर मर जाते हैं इंक्लूडिंग मर श्री जाते हैं, कृष्ण, सब एवरीवन खत्म। डाइज, हाँ यादव कुल, everyone eventually dies in different ways over time. हाँ, सब खत्म होने के बाद उसके बाद कलयुग स्टार्ट होता है। तो हमारे में हिस्ट्री कहते हैं ना, 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो वो 5,000 साल कलयुग का आरंभ है, यहाँ पे महाभारत खत्म होता है। काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, कि जैसे कि हाँ, एक मानना है कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस में कि ये पहले भी सिविलाइजेशन बनी थी, बट हो सकती है। कोई ऐसी बाढ़ आई और उसकी वजह से, ये एक्चुअली काफी ये नई थ्योरी है कि जो आइस एज है, जो लास्ट आइस एज थी, उससे पहले एक मैसिव फ्लड आया था जिसकी वजह से पिछली सिविलाइजेशंस खत्म हो गई थी। तो कि जो अभी हो अभी सकता है जो काफी कि हाँ, अभी आइस थ्योरी एज है हो कि अभी सकता जो है आ जाए, हम सब आ खत्म हो सकती है, जाए, पता ही क्योंकि नहीं चलेगा क्या है। आइसेज आ सकती है और एस्ट्रॉइड्स आ सकते हैं। हाँ तो उनका मानना यह है कि काफी स्टोरीज हैं जो उससे पहले की टाइम की हैं, इज जस्ट कि दे सर्वाइव्ड ओवर टाइम एंड वी डोंट नो, हाँ, मतलब हम तो थ्योरी। लाखों सालों से पृथ्वी है ना, और लाखों सालों से ये जीने योग्य है। क्योंकि हम तो देखो कि कुछ भी सर्वाइव नहीं करता है, जैसे ना, हमारे कितना भी मेटेलिक, ओनली सर्वाइवल ऑफ ऑल टाइम इज पिरामिड्स, बिकॉज दे आर जस्ट कि वो इतने इतने बड़े बड़े हैं थे इसलिए कि अभी तक खत्म बचे। नहीं हो पाए। अगर हाँ हाँ, अदरवाइज नथिंग सर्वाइव्स। हाँ, ये तो है ही। जैसे एक क्या कहते हैं, उसमें एक कॉस्मोस जो सीरीज थी, टॉम डिग्रेस, जो क्या नाम था उसका, टाइसन वाली, उसमें वो नील बताता है, डिग्रास टाइप। नील डिग्रेस टाइसन, यस। तो उसमें वो बताता है कि 1 लाख साल कितनी बिलियन ईयर मिलियन ईयर तो पुराना है अर्थ, ठीक है। तो हाउ आर यू श्योर कि वो पहले पृथ्वी पे लोग नहीं होंगे? राइट राइट तुम तो 5,000 साल के इतिहास ही जानते हो ना, उसके पहले का तुम्हें पता नहीं है, तुम गैस कर रहे हो। राइट राइट। क्या पता उस समय होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होंगी, कुछ और होगा, वो वाइप आउट हो गए। अब तुम्हें राइट उनका, राइट। अब उस टाइम पे यूरेशिया होता था, आज यूरोप और एशिया अलग अलग है ना, तो वो चीजें हाँ, बदल पहले गई। तो हिमालय की जगह समुंदर था पहले तो, समुद्र जो था, भी। क्या पता वहां उसके नीचे कुछ हो, वो उसके नीचे रह गया, आपको पता कैसे चलेगा, है राइट ना। राइट। हाँ, तो उसमें वही कहा था कि 1 लाख कितने कितने साल आए, कितने चले गए, क्या हुआ नहीं हुआ। आपके पास तो 5,000 सालों का इतिहास है, वो भी कुछ लिखित है, कुछ अनलिखित है, जिसको अभी तक आप समझ भी नहीं पाए। दैट इज तो ट्रू, वही है। बट एक डाटा जो हमारे पास है वो है कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट का जो डाटा है कि पहले हम्म निएंडरथल थे, उसके जो डेवलपमेंट का स्केल है, तो उसमें हमारे पास एक रफ टाइम स्केल है, बट हम्म पिछले 50,000 साल के अंदर क्या हुआ वो हमारे हाँ, पास नहीं है नहीं है। एग्जैक्टली exactly। हाँ, और नियंत्रण 50,000 5 साल पहले से वो हाँ, एग्जिस्ट करते हैं। पहले से बन गए थे। हाँ, ठीक है। और बीच में तो ये इतना लंबा पीरियड है कि इसमें एक सिविलाइजेशन बन क्या हुआ सकती है, पता खत्म नहीं। हो सकती हाँ, है। हाँ जैसे वो सेपियंस एक बुक है, उसमें बताया कि नियंडरथल और जो हमारा जो होमो सेपियंस है, हम्म। इनके बीच की कड़ी किधर है। हाँ, वो भी क्वेश्चन है कि द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक किधर है। वो तो अभी भी नियंडरथल अभी भी हैं, जैसे प्रिमिटिव जो बंदर हैं, वो उन्हीं के पार्ट है वो, ठीक है। हमारा डीएनए मैच करता है और बंदरों का हमारा, ठीक है, लेकिन मतलब वो वैसे, निएंडरथल नहीं है, हाँ बट हाँ। मतलब उसी, हम वो तो सारा एक ही वो फैमिली ट्री के पार्ट है ना। राइट 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 लेकिन जो राइट। बीच का जो पार्ट है वो किधर चला गया। अब डेवलप, जैसे इवोल्यूशन को हम, डार्विन के जो इवोल्यूशन को अगर हम सच माने, तो होता है ना, एक स्टेप के बाद सीढ़ी चढ़ोगे ना आप, तो हमने एक राइट स्टेप राइट। चढ़ा। हाँ, फर्स्ट हमने स्टेयर पे चढ़ा और सीधे 10वें स्टेयर पे आ गए। बीच का भी सेपियंस जो सीन हम होमो इसीलिए। सेपियंस है, वो तो 10वें हम्म। स्टेप पे है ना, बीच के 9 तो चले गए, पता नहीं किधर है। राइट राइट। तो हाँ। वो बड़ा कंफ्यूजन का है। जब मैंने बुक, ऑल्सो। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, मैं जब बुक में पढ़ा था तो मुझे लगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है।
तो एक्चुअल फिर आगे जाके मैंने थोड़ा डीप स्टडी किया ना, मैंने कहा भाई ये तो कंफ्यूजिंग वाला चीज है यार, इसमें कुछ किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब है ही नहीं। राइट राइट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अब डिस्कवर हुआ है कि जैसे ह्यूमंस ने धीरे धीरे डेवलप करा, हमारा माइंड डेवलप होता गया, हमने टूल्स वगैरह बनाए, कि अब एक चिंपैंजीज या एप्स की कुछ स्पीसीज हैं, उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ तो मतलब उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मे बी अगले हजारों साल में दे विल बी द नेक्स्ट ह्यूमन, जब हम सब मर जाएंगे तो मे बी दे विल बी द। हाँ, क्या पता, या जो जिसको वो है ना होमोड्यूस का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जो राइट। जैसे मतलब द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी years does it take for a species to become as sentient as we are? 1000 of years, ये तो श्योर है। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को अगर देखे ना उन्होंने, अगर मैं टाइम लाइन को देखे तो हम तो सेकेंड्स में जी रहे हैं अभी, Right, right. है ना, Nothing matters. Nothing. नथिंग मैटर। अब जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट में एक बंदा था, उसने, हम बात कर रहे थे इसको लेके कि मार्स पे पॉसिबल है आज से 2 दशक 3 दशक बाद जाने का, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पूछ रहा था कि मैं फ्यूचर में जाकर देखना चाहूंगा क्या मार्स पे हाँ। जाके बस्ती बसा लिया कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। आज Right. से कुछ सालों हाँ, पहले हम easily पहली possible. बार हवाई जहाज उड़ाया था, और जो राइट ब्रदर्स ने, और उसके बाद हम सीधे चांद पे पहुंच गए थे कुछ ही दशकों में ना। हाँ हाँ। काफी। तो और जो स्पेस स्पेस शिप बनाने से मून तक पहुंचने की जो टाइम है, इट्स अमेजिंगली शॉर्ट। कि अमेजिंग उन्होंने, सॉरी, अमेरिका यस। ने आइडिया बनाया कि हम जाएंगे, और जो जितनी जल्दी गए हैं, वेरी स्मॉल टाइम, आई थिंक 10-15 साल के अंदर अंदर ही वो पहुंच गए थे। हाँ, वो तो इंडिया को भी देखो ना, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कहने को तो 70s 60s में स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हम एक्चुअल में राइट। कब हमने स्टार्ट किया, 2010 के आसपास, 2000 के आसपास एक्चुअली में। तो हम 2000 से ऑल्सो 10-20 सालों में हम पहुंच गए, कहाँ 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 पहुंच गए। उसके पहले तो ऑल्सो द खाता थिंग, बाबूगिरी चल रही थी ना उससे पहले तो। हाँ वो भी है। और अभी है कि अब वहां जाने का एक इंसेंटिव भी है, क्योंकि अब लोग, हाँ इंडिया दुनिया में इतने अमीर लोग हो चुके हैं, जैसे हाँ इलॉन मस्क ये वगैरह, हाँ, तो वो ये जा रहे हैं। अफोर्ड कर सकते हैं जाना। और अगर ये वहां पे जाते हैं, इनके लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मून और एस्ट्रॉइड्स ये सब, इनमें इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि ये थ्योरी है कि जो नेक्स्ट ट्रिलियनियर होंगे जो दुनिया में, वो यही लोग होंगे जो उन्हें वो माइन कर स्पेस सकेंगे। स्पेस ट्रिलियनर होंगे स्पेस के थ्रू। और जब किसी भी चीज इंडस्ट्री में, जब एक इकोनॉमिक कैरेट होता है सो कॉल्ड, की ये इस कैरेट के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो प्रोग्रेस और ज्यादा जल्दी होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल टू थिंक कि मार्स पे लोग रहेंगे, और मार्स पे नहीं तो वी विल बी लाइक स्पेस बाउंड, कि स्पेस में जरूर रहते होंगे लोग। हाँ, जैसे आउटर अभी स्पेस स्पेस पे स्टेशन पे जरूर रहते हैं, रहेंगे, क्योंकि अभी तो आई थिंक देयर विल बी 7.9 बिलियन हो चुके हैं हम। हंड्रेड्स ऑफ स्पेस स्टेशन विल बी देयर, कि जो अर्थ उसमें घूमे जा रहे हैं और लोग रह रहे हैं। जैसे क्योंकि आई विल रेकमेंड दिस शो टू यू, अगर आपने नहीं देखा हो शायद, इज क्या दिस टीवी शो कॉल्ड एक्सपेंस। देखा है मैंने मस्त है। हाँ, तो इट इज हाँ, सेट इन लाइक 3000 समथिंग, लाइक 1000 साल बाद। 23 हाँ और समथिंग, समथिंग 1000 और ट्वेंटी 100 years थर्ड ट्वेंटी इन। थर्ड या 26 सेंचुरीज का ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, 100-200 बेसिकली द साल बाद का है। आइडिया इज कि तब हम सब प्लैनेट्स पे रह रहे हैं, कोई हाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में रह रहा है, कोई हाँ, मून पे रह रहे मार्स हैं, पे रह रहा है। मार्स भी बना। हाँ। एंड उस साईफाई के हिसाब से आई थिंक इट्स अमेजिंग शो। द द अमेजिंग, वर्ल्ड इट इमेजिन्स, वो टेक्निकली लगता भी है कि हाँ ये होगा जरूर, मेक सेंस। वो मेक सेंस। एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड में रह रहे हैं, वो एस्ट्रॉइड से वाटर हार्नेस कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में रहने के लिए उन्हें पानी चाहिए, तो दैट इज अ न्यू रिसोर्स। और क्योंकि जो मार्स पे रह रहे हैं वो अर्थ पे नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं करती यहाँ की ग्रेविटी के साथ। इट्स वेरी, तो टेक्निकली ऑल्सो इट मेक सेंस एवरीथिंग, एंड इट इज अ वेरी यस गुड शो ऑल्सो, वेरी यस यस कुकिंग यस ऑल्सो। यस, ग्रेट। द प्रोटो मॉलिक्यूल की मिस्ट्री जो है, ग्रेट हाँ, शो। एक और शो थी पोस्ट अपोकलिप्टिक शोज में, 100 सीरीज है ना। 100 हाँ, हाँ। जहाँ पे वो स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, पता नहीं रहता कि यहाँ पे, वो फिर भेजते हैं कुछ लोग, फिर वो जर्नी जो उनकी दिखाते हैं कैसे वो, ओके ओके। है ना, स्पेस वो शो स्टेशन पे का वो रह रहे मैंने, होते हैं। हाँ। स्पेस स्टेशन से रहे तो फिर उन्होंने जो आउटकास्ट लोग हैं उनको भेजते हैं, जो जेल में बंद, जिनको अर्थ पे मरना ही भेजते होता है। कि हाँ, अर्थ जिनको एक्सप्लोर मरना ही करो। है उनको भेज दिया नीचे। और राइट, मेक सेंस। फिर वो कैसे देखते हैं यहाँ पे पहले से भी कुछ लोग रह रहे हैं जो सरवाइव कर गए तो हॉलोकास्ट को,
तो सर्वाइवल के हम्म, बाद जो न्यूक्लियर होलोकास्ट कुछ हो गया था। हाँ, आपस में इतने yeah, सारे बॉम्ब हैं कि होता फोड़ के सब मर गए थे आपस में ही। तो हम्म, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कुछ थे, फिर उस जो पूरा जर्नी है 5 सीजन तो उसके बहुत सही थे। छठे okay, में I फिर वो, haven't seen हाँ छठे में तो फिर वो वही, फिर वो हॉलीवुड बॉलीवुड वाला कहानी शुरू हो गया उसमें, that. सेम ओल्ड टाइप का, हाँ, है लेकिन ना। एक्सपेंस का भी आखिरी सीजन आने वाला है, बट इट इज अ ग्रेट शो। हाँ एक्सपेंस बहुत का, अच्छा। हाँ एक्सपेंस सही है। और एक और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट। आई मैंने एम आई हेट टाइम ट्रेवल। क्यों, कौन सा ऐसा शो क्यों? आपका फेवरेट? मैं आपको बताऊंगा, आप शो टाइम बताओ। ट्रेवल वही सबसे मस्त मूवी थी, वही बैक टू फ्यूचर, मूवी तो मस्त हुई थी। दैट आई एग्री। हाँ वो सबसे सबसे बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी है। बैक टू बेस्ट द टाइम ट्रेवल। फ्यूचर इनफैक्ट पार्ट 2 पार्ट 3 भी अगर आप मिला लो, इट इज स्टिल द हाँ बेस्ट टाइम ट्रेवल। हाँ। और दूसरा ये वाली क्या नाम है इसकी, आ, इसकी थी जो लूपर। लूपर इज आल्सो गुड। हाँ, हाँ लूपर का कॉन्सेप्ट लूपर, बहुत अच्छा है। लूपर रायन सोर्स जॉनसन। कोड। सोर्स कोड, हाँ सोर्स कोड में हाँ काफी शॉर्ट टाइम स्केल है, उन्होंने शॉर्ट टाइम स्केल उन्होंने है, हाँ। ज्यादा, हाँ इसलिए हाँ बेटर है वो। हाँ, वो सही बट था। यूजुअली इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कि ये मेरा मतलब, मैं ये एज अ जोक भी सोच रहा था, क्योंकि सब में कहानी सेम ही होती है ना, कि तुम कुछ बदल नहीं पाओगे बेसिकली हर टाइम। अच्छा तुमने ये चेंज कर दिया तो फिर ये हो जाए, मतलब बेसिकली द है ना, फिलोसफी इज कि यू पैराडॉक्स कांट वाला चेंज पार्ट एनीथिंग। है हाँ, जैसे। हाँ जबरदस्ती हर हाँ शो में इतना इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि उसकी जो कूल चीज है ना कि तुम गए, तुमने कुछ एक्सप्लोर करा या फिर तुमने कुछ बदल दिया, तो हर बार उसको वो कर देते हैं, पंचर कर देते हैं उसे, कि नहीं तुमने वो करा तो अभी हो गया। लाइक अरे यार, तो हाँ। एनोइंग। और जैसे कहते हैं ना कि पैराडॉक्स का कुछ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब जैसे इसका था कि एक एक शॉर्ट शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट मूवी, कि वो बंदा ओके। टाइम ट्रेवल के लिए जाता है और हर बार वो उसी सेम जगह पे आता है, ठीक है, और मल्टीपल वो राइट। खुद हो जाता हाँ, है ना दिस उस। इज स्केच ऑल्सो, आप एक स्केच हाँ, भी है, काफी फनी फनी स्केच है। वो तो सेम टाइम पे खुद के ही 75 रूप हो जाते हैं, उसके इतने सारे रूप हो जाते हैं राइट। कि वो आपस में लड़ने लगते हैं कि हाँ, ये एक असली कौन है कॉमेडी। और कौन सरवाइव करेगा। एक कॉमेडी स्केच भी है ऐसे कि एक वो बंदा ऐसे बात कर रहा है तो वो कुछ गलती करता है, तो वो कहता है ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, वापस टाइम मशीन में वापस जाता है, तो उसे ठीक करता है। ये करते करते इतने ज्यादा उसके होते हैं, वो सबको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है उसने, उसके जितने भी क्लोन्स हाँ बन वही चुके हैं वाला, अब। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और हर बार एक अलग अलग आदमी जाता है बाहर, वो लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। हाँ, बड़ा ये, बट यूजुअली सभी में सेम स्टोरी होती है, स्पेशली मूवीज। आई थिंक अगर टाइम ट्रेवल इज ग्रेट, ग्रेट फॉर शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि शॉर्ट उसमें फिल्म्स, यस। शॉर्ट फिल्म्स में आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता ना कि इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, दे जस्ट शो कि अभी ये हुआ, विच इज मोर इंटरेस्टिंग। अब डीसी और मार्वल में एक चीज ये दिखा रहे हैं कि टाइम ट्रेवल अगर हो रहा है तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, वक्त कभी नहीं बदल सकता, है ना। दैट इज द जो होना प्रॉब्लम। है वो होना ही है, हाँ। ठीक है। लेकिन आपके चॉइसेस उस होने को निर्धारित करते हैं। ये गीता हम्म, में है लिखा हुआ कि दोनों ही चीज लिखी हुई है, दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि आपका कर्म आपके भविष्य को तय करता है और जो लिखा हुआ है वो होना ही है। जो, हाँ यही ये तो है कि जो होनी को कौन टाल सकता है। हाँ। और तो इसका, अभी ये मार्वल डीसी वाले इसको कर रहे हैं कि वो टाइम मल्टीवर्स हो रहा है, कि आपका एक टाइम वर्स आ रहा है, कि आपने चॉइस ये लिया तो अगर आपने ए चॉइस लिया तो आपका ये ए टाइम स्ट्रीम चला जाएगा, बी लिया तो बी टाइम स्ट्रीम चला जाएगा, सी लिया तो सी टाइम स्ट्रीम चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मान लो चेंज कर भी देते हो तो एक नया टाइम स्ट्रीम बन रहा है ना, आपके लिए तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। राइट राइट राइट। आपका तो वही टाइम स्ट्रीम है, वही सेट है, अगर आपके आपके जो चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग तो वही चलेगा। आपने एक नया हाँ टाइमलाइन क्रिएट कर दिया तो नया टाइमलाइन तो जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ा, उसका एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो गया, हाँ, है ना। तो मेक मेरे को सेंस। लगता है कि जो ये जो लिखा हुआ है ना, कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि लोग कहते हैं ना कि भाई गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है, दोनों ही सही है भाई। तुम हम्म। कौन से उसमें कह रहा है वो तो देखना। मैंने 1+1 हाँ अगर वो, मैं ऐड करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 तो लेकिन कोई नहीं टाल सकता ना, 2 तो होना ही है।
राइट अगर मैं 3 कर दूंगा तो वो 4 हो जाएगा, तो मेरे ऊपर है ना कि 3 और 2 5 करूंगा या 1 और 3 और 4 करूँ, तो मेरे ऊपर है मतलब ना। आपके चॉइसेस आपकी रियलिटी को इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो रियलिटी एग्जैक्टली, पहले हो रही थी वो वैसी होती रहेगी। वैसी होती रहेगी। उसमें से आप क्या बोलते हो? बट आई हाँ लाइक पर्सनली लाइक द लीनियर वाला बेटर, कि आपने वापस किसी को मार दिया तो आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करोगे। हाँ, लीनियर, ये वो मोर सिंगल सिंगल इंटरेस्टिंग, टाइम स्ट्रीम वाला, सिंगल टाइम, हाँ। जो और आइंस्टाइन क्या उसमें कहता है ना, सबसे, सिंगल एक टाइम है। हाँ, और उसमें जो टीवी शोज या साईफाई सबसे अनोइंग चीज करते हैं उसमें यह है कि जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है बेसिकली, दिस इज, मतलब हमारी स्टोरीज में भी है ये, जो बेसिकली हो दे डू गया द वो हो वर्क। गया, आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जो बेसिकली ये होता है कि आपके साथ कुछ हुआ, आप वापस गए टाइम में, और पता चला कि वो इसीलिए हुआ था क्योंकि आप वापस गए थे। समझ रहे हो आप? ये मैक्सिमम टाइम ट्रेवल शोज में ये स्टोरी होती है कि आप खुद को कि देख रहे हो, अरे भाई मैं तो वही करने आया था। नहीं, ये द दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ अ प्रोफेसी, कि प्रोफेसी, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेसी होने वाली है, यू मेक इट रियल। बेसिक स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे कंस की कहानी है, ठीक है। हाँ कंस कंस मामा चिल कर रहे हैं, अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, रैंडम प्रोफेसी हो जाती है कि ईद का बेटा तुझे मारेगा, ठीक है, होगी। नाउ बिकॉज दैट प्रोफेसी हैपेंड, ही स्टार्ट्स किलिंग ऑल द किड्स, वो उन्हें जेल हाँ में डाल रहा है। तो ही इज एसेंशियली क्रिएटिंग हिज ओन किलर ना। अगर वो हाँ, प्रोफेसी नहीं होती तो क्या पता वो प्यार कर रहा इसलिए होता उस बंदे को। तो स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। लाइक द हाँ ओनली ओनली रीजन इट एग्जिस्ट इज बिकॉज उसे फ्यूचर पता चला और उसने उसे चेंज करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो फ्यूचर सच हो गया। हाँ, और क्या पता वो तो उसके पहले तो अपनी बहन और बहनों को तो प्यार करता था, सही से रखता था, सम्मान हाँ, देता था। वो गिफ्ट, लिटरली गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं वहां पे एज अ हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारा तुम्हारा बच्चा हुआ है, मैं अपने हाँ पूरे 15-20 रथों के साथ। तो हाँ टाइम ट्रेवल शोज में बेसिकली यही होता है कि अच्छा, तुम्हें जैसे होता है ना कि जैसे हिंदी फिल्मों में भी हुआ है ये, तो जैसे क्रिश फिल्म में है और काफी में, हाँ कि कोई कोई इंसान फ्यूचर देख लेता है और हाँ, फिर उसे चेंज करने की चक्कर में वो उसे सच सच कर बना देता उस देता है। चीज को। हाँ, अगर उसने वो नहीं देखा होता तो वो नहीं हाँ, होता सच, मतलब जस्ट बिकॉज पैराडॉक्स ही ऑफ सॉ चॉइस, डिसीजन है ना, कि आपने डिसीजन ले लिया तो है, नहीं लिया तो क्या, तो फिर आप हाँ, आपने बेसिकली कि हाँ, द आर्गुमेंट इज कि यू शुड नॉट नो योर फ्यूचर, अदरवाइज यू विल मेक इट हैपन। जैसे कि आपने हॉरोस्कोप पढ़ा, उसमें लिखा कि आज दिन बुरा जाएगा, बस तो आपके आपने कुछ ऐसा सबकॉन्शियस में किया, चला दिन गया, बुरा हो गया। तो आपके चॉइसेस अपने आप दिन बुरा कर देंगे। मतलब बेसिकली द पॉइंट इज दैट, ये हाँ तो टाइम ट्रेवल में काफी बार होता है ऐसा आपको अच्छे कि वाली प्रोफेसी पढ़नी चाहिए कि आप 10 से 10 साल बाद अरबपति बन जाओगे। लेट्स मेक दैट हैपन, ये उसको भी सच प्रॉब्लम है करते आजकल कि आजकल नई थ्योरी है ना, मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करो, वही अच्छा, काम भी एक बुक करना पड़ेगा, सिर्फ एक बुक मैनिफेस्ट है ना नहीं कि होगा। पावर ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचिए और अमीर बनिए, है ना, बड़े सोच का जस्ट बड़ा थिंक जादू। कितने लोग द अमीर बन गए सीक्रेट। भाई, तो वो बुक तो 75 क्या ही मिलियन कॉपी सोल्ड हुई है ना। मैं हाँ बड़ा हाँ सोच के तो नहीं बन पा रहा अमीर, मतलब हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अगर एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें जैसे क्या कि आप जो, मैनिफेस्ट कीजिए, आप सोचते रहिए कि आपका ये घर आ जाएगा, तो आपको वो घर आ जाएगा, हाँ वो हाँ, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट एक्ट करोगे तब तो होगा ना। आप ये सारी जो फिलोसफीज होती हैं या जो स्पिरिचुअल फिलोसफीज होती हैं, ये सब दे आर सो टेम्पटिंग टू बिलीव इन, लाइक कि हमारे लिए इतना ज्यादा रहता है कि हम उसे सच मानना चाहते हैं, एंड दे साउंड टू गुड टू बी ट्रू, कि काश ऐसा हो जाए, कि दे आई थिंक दे हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन, स्पेशली नाउ, क्योंकि अब हम ज्यादातर लोग रिलीजन में नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते मोस्टली, मतलब मानते भी हैं तो वी जस्ट मानते फॉलो नहीं द, है, वो सिर्फ वो दिखावा है, फियर है और कुछ नहीं है। हाँ, वी जस्ट फॉलो द रिचुअल, कि चलो कोई मंदिर चला गया, कोई गुरुद्वारे चला गया, कोई मस्जिद चला गया, बट वी डोंट एक्चुअली। तो ये जो मॉडर्न थ्योरीज रहती है ना, कल्ट, हम दे कल्ट आर, फॉलो कर रहे हैं, हम रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ दैट्स अ हाँ, कल्ट तो नाउ। नाउ दीज थ्योरीज दे जस्ट साउंड टू गुड टू अस, कि हम मान लेते हैं कि अच्छा, हम अच्छा सोचेंगे तो हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे लिए एक जो रिलीजन का वॉइड है उसे फिल करता है, बट इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर रियलिटी, क्योंकि आप रियलिटी में वैसा बिहेव नहीं कर रहे। हाँ, जैसे वो, अपने के ख्वाबों का महल तैयार कर लिया, आप वो महल में रहने लगे, है ना, लेकिन जैसे आप वो, हम्म, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, वही कि आपने बना लिया कि मेरे साथ ऐसा होगा,
और फिर लोग ऐसे हाफ बेक्ड फिलोसफी देते हैं कि हर चीज में एनर्जी होती है, तुम पॉजिटिव एनर्जी रिएक्ट करते हो, आप बिलीव कर सकते हो और आपकी लाइफ में आप हर चीज को जस्टिफाई भी कर सकते हो, बट देन यू आर क्रिएटिंग अ वेरी फेक रियलिटी फॉर योर हाँ सेल्फ। हाँ, आप देखो, जैसे कल मैंने बात कर रहा था उनसे, क्या नाम है, साइकेट्रिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि आपका जो गुस्सा है ना, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, ठीक है। राइट। रोना हो गया ह्यूमन इमोशन, आप रोगे नहीं तो आप हम्म। अपने क्रिएटिविटी को सरप्रास कर रहे हो ना, आप रोक रहे हो, आपका एक इमोशन है, उसको निकलने से एक चीज को रोके दूसरा भी रुकेगा ना। कहता है ना कि भाई हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्यों नेगेटिव हाँ। सोच फिर किधर जाएगी, आपके अंदर तो है ना नेगेटिव सोच, है, आप बिल्कुल है। उसको अंदर दबा दे रहे हो, तो किसी दिन तो हाँ, लावा बन के फूटेगा ना, तो फिर आपका रियलिटी तो तहस नहस कर देगा वो। ये भी वो फिलॉसफी है ना कि जैसे कार्ल यंग या नीट्शे की या किसी की, कि इंसान को एज अ टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, तो आपको अपनी डार्क साइड के टच में रहना पड़ता है। इसलिए आप हाँ देखोगे काफी कमेडियंस हमेशा डेथ पे जोक्स करते रहते हैं, क्योंकि इट्स सो इंटरेस्टिंग और हाँ, वो आपको। वीरदास ने मौत पे जोक किया, बोला कि जिसको सुनना है मरने के ऊपर जोक सुन लो, नहीं तो चले जाओ, मेरे को करना है। हाँ, ये काफी, क्योंकि अगर आप उसके टच में नहीं हो तो आप एक, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी गुड, बट इट एक्चुअली श्रिंक्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप उसे, अगर दैट्स आप अ अपनी पार्ट ऑफ नेगेटिव साइड रियलिटी, को नो, आपको मरना तो हाँ, है। और ये काफी कॉमन थॉट है। आई थिंक आप सोचते रहते हो कि अच्छा ये आदमी मर जाए, आपको पता है कि ये गलत थॉट है, लेकिन यू शुड एक्नॉलेज कि ये मेरे दिमाग में ये थॉट आया। हाँ, और वो मरेगा एक दिन तो, मरना तो वो है तो ही है ही, नहीं। वो तो है ही। अब ठीक है डिनाइल में तो कब तक रहोगे आप? हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो जाओ, अब फिर सोचता और है ये मरना तो, ही है तो फिर क्यों करूं, अरे भाई तो आज तो जिंदा है ना तू। और दैट इज ट्रू। और ऑल्सो ये तो इंडिया का कल्चर था ना कि हमारा कॉन्सेप्ट, इंडिया में कॉन्सेप्ट, आप देखो कोई मरता है, हम, हाँ मतलब इन द हिंदू रिलीजन, अब तो काफी रिलीजन हो गए, बट ओल्ड कॉन्सेप्ट कि कोई मरता है तो जला दो, उसकी सारा सामान भी जला दो और नदी में बहा दो, नो या तो दान अटैचमेंट। कर दो, गरीबों को दान कर दो, ले जाने हाँ, दो, घर में नहीं अपने रखते पास मत रखो। पूरा। अब भी, अभी भी लोग अभी भी होता अपने है, अभी किसी, भी नहीं करते हैं, दब दे देते सब हैं, घर में, फेंक देते हैं। हाँ घर में नहीं रखते, राइट, बिकॉज हाँ द कॉन्सेप्ट इज फ्री योर सेल्फ। जो मर गया उसके अटैचमेंट आप पे नहीं हाँ रहनी चाहिए, आप अपनी लाइफ जियो ना, जो हाँ। मर गया। बेसिकली इट इज सेम कॉन्सेप्ट ओनली कि यू और शुड पंडित नॉट जी, अगले दिन पंडित जी कहते हैं देखो देखो ये पैरों का छाप हो गया और ये अगले दिन जन्म ले चुका है। मतलब उनका कहना ये, और हर कोई कहता है, वो सच कितना झूठ उसके, लेकिन कहने के पीछे लॉजिक यही है कि देख आज तू मरा है, कल ये जन्म ले लेगा, तो फिर ये टेंशन में मत रहे कि वो चला गया, वो आदमी वापस आ चुका है, बस तेरे पास नहीं है वो। राइट, राइट, दैट इज ट्रू। इट्स अ मोर, इट्स द, ये हमारे कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम है ना कि, ये पर्सनली मुझे लगता है कि जो अगर कोई भी रिलीजन है, एनी रिलीजन, हम्म उसमें थॉट प्रोसेस तो गया, इसलिए वो इतने हजारों साल से बना है, लेकिन ये होता है कि मेटाफर्स को हम एज अ लिटरली ले लेते हैं, तो विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जैसे कहने का मतलब यह है कि लाइफ, एक लाइफ खत्म हुई है, दूसरी स्टार्ट हुई है, बट अगर आप उसे लिटरली ले लोगे कि नहीं ये सेम आदमी यहाँ था, अब यहाँ, तो देन इट क्रिएट्स अ वेरी डिफरेंट रियलिटी। ये तो सही है। और काफी एक, सीरियस बात होगी। हाँ, बहुत ही सीरियस बात हो गई। पहले बीच में हाँ, थैंक्स, थैंक्स फॉर ओके। कमिंग। एंड आई गेस हमने बहुत लंबी बात करी, लगभग हर टॉपिक पे बात कर ली हमने, ऐसा कुछ जीवन से मरण तक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, स्पेस टाइम ट्रेवल हर चीज। सॉरी मैं अगर कुछ जल्दी जल्दी बोला हूँ और इंटरप्ट भी करा हूँ, एक्चुअली वो लैग होता है ना, तो इसमें वो होता है कि मुझे लगा कि आप चुप हो गए और फिर बाद में लगता है कि नहीं आप अभी बोल रहे थे, वो काफी प्रॉब्लम है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉडकास्ट तो इसीलिए मुझे ये चीज कॉन्सेप्ट पसंद है, यहाँ पे कुछ इंटरप्शन कुछ नहीं है, आप बात कर रहे हो, बातों में नॉर्मल कन्वर्सेशन में होता ही है, तो ओवरलैप कोई दिक्कत नहीं है उसका। आई थिंक हमारा सिमिलर इंटरेस्ट भी था फिल्म का, वो थोड़ा। हाँ तो हाँ, हमारा सिमिलर इंटरेस्ट था तो बहुत चल गया लंबा। हाँ जी। थैंक्स, थैंक्स फॉर, होप कि हम दोबारा कभी फिर कनेक्ट हो। हाँ श्योर, कभी भी आपको बताना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल दोबारा कनेक्ट होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा शेयर्ड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे बात करने के लिए है बहुत सारी चीजें, मुझे मैं जब हाँ, स्टार्ट करा राइट, था ना, मुझे लगा भाई मैं क्या पूछूंगा, मतलब राइट, राइट। ऐसे जितने मुझे ऐसे कॉमेडियन वाले सवाल थे ना, मैंने तो पहले पूछ गया 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में उसमें खत्म भी हो गए थे काफी, मेरे सवाल। हाँ राइट, हाँ, राइट। उसके बाद तो हम वही, डिस्कशन कर रहे हैं एक एक पॉइंट को लेके, और बहुत सारे हाँ, कॉमन पॉइंट निकल आ गए हमारे पास। यस यस। हाँ अच्छा लगा मुझे तो आपसे काफी, आज बात करके।
हाँ, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम हो गया एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच टू कम। और हाँ, थैंक ये यू। हमारे, ये आप पॉडकास्ट ऑडियो फाइल भी सुन सकते हो, स्पॉटिफाई, गाना, amazon प्राइम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, आप कहीं भी ओ सुन क्या सकते बात। हो जिधर भी आपका है। ठीक है। जब आपके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो मुझे दोबारा बुलाना, अरे 2-3 मिलियन ताकि नहीं, हम आपसे अगले महीने फिर बुलाएंगे। फिर फिर मैं बहुत अपनी। इंटरेस्टिंग सब आपसे, बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, आपसे बहुत कुछ बात करनी है। किसी एक आई दिन होप इट। मूवीज के ऊपर बात करेंगे और अच्छे से। हाँ बिल्कुल। हाँ, दोनों और का मैं तब कॉमन तक इंटरेस्ट है। नई वीडियो लाके प्रमोट करूंगा मैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।